ईवा के हमारे लाइफ में आने के बाद सब कुछ बदल गया है। वो तीनों हमारी बात कभी नहीं सुनते। कम से कम अब हमारे पास कोई तो है जिसकी वो लोग सुनते हैं, रेयान के डैड भूपेंद्र जी ने कहा। 3 नहीं 4। कुणाल को भी लिस्ट में शामिल कर लो, अभिनव पीछे से कहते हैं। हाँ, ईवा एक कंट्रोलर है। हमारे लिए अच्छा है। हमें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराधा जी ने कहा। इसके बाद आराधा जी सुमिता जी को अरेंजमेंट की चेक करने में मदद करती है, जबकि भूपेंद्र जी और अभिनव जी अपने अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद अयान ईशान के साथ आता है। आराधा जी ईशान के पास गई। वह उसके गाल पर पिंच करती है। हमारा ईशान आज सबसे क्यूट और हैंडसम लग रहा है। मम्मी। मम्मी कहाँ है? अपने दादी को देखता है और पूछता है। भाभी अभी तक नहीं आई। अयान भी ईशान की तरह सीरियां देख रहा है। सुमिता जी ने कहा, इन्हें भूल जाओ। आराधा कोई भी हमें प्यार नहीं करता है, ये लोग सिर्फ ईवा से प्यार करते हैं। मम्मी, लियो चिल्लाता है। सभी सीरियों को देखते हैं। ईवा रेड कलर के लॉन्ग स्लीवलेस गाउन पहनकर नीचे आ रही है। उसने जो गाउन पहना है वह सिंपल है, लेकिन यह उसके स्लिम गोरे बदन पर परफेक्ट लग रहा है। वाह भाभी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अयान ने ईवा की तारीफ की। मम्मी, ईशान ईवा के पास दौड़ता है। उसने उसके पैर से लिपट जाता है। ईवा ने आराधा जी और अभिनव जी को देखा। वह उनका अभिवादन करती है। हेलो अंकल और आंटी। कुणाल कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आया? वह सिया को लेने गया था। दोनों एक साथ आएंगे। उनके पास तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है, आराधा जी ने कहा। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? ईवा ने क्यूरियसली पूछा। तुम्हें पता चल जाएगा जब वो लोग आएंगे, आराधा ईवा को जवाब देती हैं। पार्टी में सिटी के सभी रिच और पावरफुल लोगों को इनवाइट किया गया है। राठौर कॉरपोरेशन के सभी शेयर होल्डर को भी इनवाइट किया गया है। एक एक करके सभी इनवाइट किए गए लोग आने लगते हैं और अब देखने में सभी प्रभावशाली लोगों से भरी एक मेंशन लग रहा है। एक एजेड लोग रेयान और कुणाल के मॉम डैड की ओर जा रहे हैं, जबकि यंग लोग ईवा की ओर आ रहे हैं। ईवा उनसे चेहरे पर मुस्कान के साथ मिल रही है और पूरे टाइम उसके छोटे बेटे ईशान ने उसका साथ नहीं छोड़ा, जैसे कि कोई उसे उससे छीन लेगा। जब ईवा किसी गेस्ट से बात कर रही थी तो उसकी नज़र मेंशन में एंटर करने वाले इंसान पर पड़ी। ईवा के डैड उसकी मुस्कुराती हुई बेटी को देखते हैं। उसने देखा कि जब ईवा ने उन्हें देखा तो उसकी मुस्कान चली गई। उसके बेपसी से उसकी ओर देखता है और फिर रेयान के मॉम डैड से हेलो कहने चले जाते हैं। ईवा अपने डैड को रेयान के मॉम डैड से मिलते हुए देख रही है कि क्या उसके डैड को पता है कि मारिया और सनाया ने उसके साथ क्या किया है। भाभी। अयान की आवाज से ईवा अपनी सोच से बाहर आती है। भाभी, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? अयान ने ईवा के सामने अपना हाथ बढ़ाया। ईवा उसे देखकर मुस्कुराई। ऑफ कोर्स, वह अयान को अपना हाथ देती है। ईशान, अपनी दादी के पास जाओ। मैं जल्द ही आऊंगा, ठीक है? ईवा ईशान को कहती है, जो उसके पास खड़ा है। ईशान ने अपना सिर हिलाया और सुमिता जी के पास चला गया, जो आराधा जी और एक दूसरे गेस्ट से बात कर रही थी, जबकि अयान और ईवा डांस फ्लोर की ओर चले गए। म्यूजिक शुरू होता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। अयान डांस करते हुए ईवा से पूछता है, कायरा अभी तक क्यों नहीं आया? क्या आपने मिस जिया को इनवाइट नहीं फोन किया? ईवा समझ गई कि वह क्या जानना चाहता है, इसलिए उसने उसे चिढ़ाने का डिसाइड किया। मुझे लगता है कि वह नहीं आ रही है। क्यों? क्या आपने उससे रीजन पूछा? मुझे यह कैसे पता चलेगा? और जब वह नहीं आ रही है तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? उसे तुमसे क्या लेना देना? अयान को पता चलता जाता है वह खुद को एक्सपोज करने ही वाला था। मुझे कायरा की याद आ रही है, इसलिए मैं पूछता रहा हूँ। अयान ने कायरा का नाम लेकर कवर करने की कोशिश की। तुम्हें कायरा या फिर किसी और को याद कर रहे हैं?
अयान उलझन में ईवा को देख रहा है। ईवा उसके चेहरे को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। अयान, अपने चेहरे को देखो। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा सीक्रेट पकड़ लिया है। अयान, क्या यह विजिबल है? ईवा, बिल्कुल। जिस तरह से तुम उसे उस दिन देख रहे थे जब वह हमारे पास आई है। मुझे पता लग गया था तुम उसे पसंद कर सकते हो। और फिर आप उसके साथ ब्रेकफास्ट करने भी गए हों। अयान, तो आपको क्या लगता है भाभी, क्या वो मुझे वापस पसंद करेंगी? ईवा, मुझे नहीं पता। पर मुझे लगता है तुम खुद उससे बात करना चाहिए। मैं तुम्हें इस मामले में मदद नहीं कर सकती। अयान, क्या आप भाई से इस बारे में पूछ सकते हैं? नहीं, मैं बात नहीं करने जा रहा हूं, ईवा ने गुस्से में कहा। अयान, भाई। ईवा, मैं उससे नाराज हूं। उसने मुझे कहा था वह पार्टी शुरू होने से पहले वापस आ जाएगा, पर वह अभी तक नहीं आया। भाभी, भाई। अयान कुछ कहना चाहता है, लेकिन ईवा ने उसे कहने नहीं दिया। क्या भाई, भाई? बार बार भाई क्यों कह रहे हो? ईवा अयान को डांटती है। मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो, रेयान पीछे से बोलता है। रेयान अयान को इशारा करता है। अयान ईवा को छोड़कर वहां से चला गया। रेयान ने अब ईवा की कमर पकड़ ली और उसे अपने पास खींच लिया। तुम कब आए? ईवा रेयान को देखकर शॉक्ड हो जाती है। जब तुम मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो। रेयान उसकी कमर और कंधों को पकड़कर डांस लगता है। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम इतने देर से क्यों आए? ईवा ने कहा। रेयान उसके और करीब झुक गया। आई एम सॉरी। वह उसके कान में किस करता है और फुसफुसाता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बेड में कंपासेट करूं? यह सुनकर ईवा के कान लाल हो जाते हैं। वह हल्के से रेयान को धक्का देती है। बेशर्म। सिर्फ तुम्हारे लिए। रेयान ने उसे और करीब खींच लिया। रेयान, सभी लोग हमें देख रहे हैं। ईवा ने सोचा कि वह भूल सकता है कि दोनों अभी कहाँ थे। हाँ, मुझे पता है। तो मैं अपनी वाइफ के साथ ही तो डांस कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या गलत है? रेयान ने ईवा को नहीं छोड़ा। आंटी, अंकल। रेयान, मुझे जाने दो। सिया के मॉम डैड यहाँ आ गए हैं। मुझे उनका वेलकम करने जाना है। ईवा ने जैसे ही सिया के मॉम डैड को देखा, रेयान से कहती हैं। रेयान ने उसे छोड़ दिया। मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। रेयान और ईवा सिया के मॉम डैड के पास गए। हेलो अंकल। हेलो आंटी। ईवा सिया के मॉम डैड को वेलकम करती है। बहुत खूबसूरत लग रही हो ईवा। सिया की मॉम ईवा की तारीफ करती है। थैंक यू, आंटी। हेलो मिस्टर रेयान। ईवा हमारी बेटी की तरह है। उसके साथ हमारे घर आना। सिया के डैड उन्हें अपने घर इनवाइट करते हैं। जरूर, रेयान ने विनम्रता से कहा। अंकल आंटी, यह कुणाल के डैड हैं और यह कुणाल के मॉम हैं। ईवा ने कुणाल के मॉम डैड को सिया के मॉम डैड से मिलवाती है। हेलो मिस्टर एंड मिसेज शिखावत। सिया के पिता ने उन्हें बधाई दी। उस दिन कुणाल हमारे घर आया था। वह बहुत अच्छा लड़का है। सिया बहुत लकी है। सिया की मॉम कुणाल की तारीफ करती है। यह कुणाल है जो इतना लकी है। सिया मेरे बेटे से कहीं बेहतर है, आराधा जी ने कहा। वो लोग कहाँ हैं? दोनों अभी तक क्यों नहीं आए? ईवा उनसे पूछती हैं। दोनों जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, सिया की मॉम जवाब देती हैं। वहाँ है सुमिता जी, जो सबसे पहले कुणाल और सिया को देखती है, तो उन्होंने ने कहा। सभी एंट्रेंस की ओर देखते हैं। वहाँ एक कपल मैचिंग कपड़े पहनकर एंटर कर रहे हैं। वो कपल और कोई नहीं, कुणाल और सिया। उन्होंने ने देखा कि सभी उन्हें ही देख रहे हैं। वो दोनों भी उनके पास चले गए। तुम देर से क्यों आए? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, ईवा ने सिया को डांटा। मैंने सोचा था कि तुम मिस्टर रेयान को मिस करने में बिजी होंगे, इसलिए तुम हमें याद नहीं करेंगे। सिया ने आते ही ईवा को चिढ़ाया। और तुमसे मैंने कहा था कि खाने का इंतजाम कर देने ले के लिए, और तुम अपना काम अंकल को दे दिया। ईवा ने कुणाल को भी डांटो। मैं बिजी था, इसलिए मैंने डैड को अरेंज करने के लिए कहा है।
जब सभी लोग बात करने में बिजी थे तो अयान ने अचानक जोर से कहा, या फिर कह सकते हैं वह चिल्लाया, मिस जिया आओ। सभी पहले अयान को देखते हैं, फिर जिया को जो उनकी ओर आ रही है। अयान को देखते ही कायरा दौड़कर उसके पास गई। अयान ने भी कायरा को अपनी गोद में उठा लिया। तुम प्रिटी लग रही हैं। तुम कैसी हैं? क्या आपने मुझे याद किया? अयान कायरा से पूछता है। आई मिस यू सो मच। मच, कायरा ने अपनी प्यारी आवाज में जवाब दिया। मैं भी तुम्हें बहुत मिस है। अयान ने कायरा के गाल पर किस किया। सुमिता जी और भूपेंद्र जी कायरा के साथ अयान की बातचीत को देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं। जिया ने भी यह नोटिस कर लेती हैं। दूसरे लोग भी गॉसिप करने लगते हैं। मिस्टर अयान मिस जिया की बेटी के इतने करीब लग रहे हैं। क्या उनके बीच कुछ है? कायरा। जिया ये सब बातचीत सुनकर कायरा को बुलाती है। उनसे पहले ही घर पर कायरा को अयान से न चिपकने के लिए कहा है, क्योंकि वह जानती थी पार्टी में अगर कायरा अयान से चिपक गई तो हर कोई गॉसिप करना शुरू कर देगा और वह ऐसा नहीं चाहती थी। अयान ने देखा जिया कायरा को किस तरह और देख रही हैं। कायरा भी सैड हो जाती है। अयान ने कायरा को नीचे रखा। जाओ ईशान के साथ खेलो। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कायरा ईशान के पास चली गई। ईशान ईवा को देखता है। जाओ और खेलो लेकिन दूर मत जाना, ठीक है? ईवा ने भी परमिशन दे दिया। रेयान ने अपने एक सर्वेंट को बुलाया, उनका ख्याल रखना। उन्हें अकेला मत रहने देना। सर्वेंट ने अपना सिर हिलाया और कायरा और ईशान के पीछे चली गईं। वैसे आराधा आंटी आप किस सरप्राइज की बात कर रही हैं? ईवा ने उत्सुकता से पूछा। कुणाल और सिया एक दूसरे को देखते हैं। कुणाल ने सिया का हाथ पकड़ा और सेंटर की तरफ चला गया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जवाब दो, ईवा चिल्लाई। हेलो एवरीवन। क्या मैं ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ? कुणाल ने विनम्रता से कहा। सभी कुणाल और सिया को देखते हैं। मैं कुणाल शेखावत, अब सिया रॉय एंगेज्ड हुआ हूँ। हम 1 महीने के बाद शादी कर रहे हैं। हम बाद में डेट की अनाउंसमेंट करेंगे। कुणाल की अनाउंसमेंट। वाह वाह, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो दोनों शादी कर रहे हैं, ईवा ने उत्साह से कहा। तुम उनसे ज्यादा एक्साइटेड लग रही हैं, रेयान ने अपनी एक्साइटेड वाइफ से कहा। ऑफ कोर्स, मैं उनसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड और मेरे भाई की शादी हो रही है। इतना कहकर ईवा जल्दी से कुणाल और सिया के पास चली गई। रेयान भी उसका पीछा करता है। ईवा ने सिया को गले लगाया। कंग्रेचुलेशन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम शादी कर रही हैं। और इस बेवकूफ से। बेवकूफ किसे कह रहे हो? कुणाल ने गुस्से में पूछा। तुम। मैं तुम्हें बेवकूफ कह रहा हूं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? तुमने उसे कब प्रपोज किया? कल। इससे पहले कि कुणाल और सिया जवाब दे पाते, सिया की मॉम ने ईवा के सवालों का जवाब दे दिया। हमारे फैमिली में शादी होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ईवा ने उत्साह से कहा। किसकी शादी हो रही है? रोहित जो अभी अभी वहां आया है वो पूछता है। रोहित भाई, आप एक इम्पोर्टेंट मोमेंट को मिस कर रहे थे। कुणाल भाई और सिया दी की शादी हो रही है, अयान उत्तर दिया। हाँ, हमारा बेवकूफ फ्रेंड शादी कर रहा है। क्या तुम उस पर विश्वास कर सकते हैं? रियान कुणाल को चिढ़ाते हुए कहा। कुणाल शादी कर रहा है? ओह माय गॉड! और मिस सिया जैसी लड़की के साथ? वाओ! रोहित ने कहा। सब मुझे बेवकूफ क्यों कह रहे हैं? कुणाल गुस्सा हो गया। सभी उसे देखकर उसके ऊपर हंस पड़े। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? अब तुम मुझसे बातें छिपाने लग हो, ईवा ने सिया के कंधे पर मारते हुए कहा। अरे मेरी फियोंसी को मत मारो, कुणाल ने कहा। ईवा ने कुणाल को भी मारा। तुम भी। जब पिछली बार तुमसे बात हुई थी तो मुझे लगा था कि तुम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन तुम प्यार करने वाले पक्षी यह सब सीक्रेटली कर रहे थे। जैसे कि सभी लोग पार्टी में सिर्फ गुस्पिप करने के लिए आते हैं, तो ये यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं?
मिस ईवा मिस्टर कुणाल के करीब लग रही हैं। जब मिस्टर कुणाल ने मिस ईवा को अपनी बहन के रूप में अनाउंस किया तो मुझे लगा कि यह सिर्फ न्यूज़ के लिए होगा, लेकिन वो दोनों असली भाई और बहन की तरह लग रहे हैं। न सिर्फ मिस्टर कुणाल के साथ, बल्कि मिस ईवा भी मिस्टर अयान के भी करीब लग रही हैं। क्या आपने नहीं देखा कि वो लोग पहले डांस कर रहे थे? मुझे समझ नहीं आता कि रावत फैमिली मिस ईवा के साथ खराब व्यवहार क्यों करते हैं। ईवा के डैड ने यह सब सुना। वह ईवा को देखते हैं। वह जानना चाहते थे कि उनकी बेटी उनसे बात क्यों नहीं करना चाहती थी। मम्मी, मम्मी, ईशान ईवा की ओर दौड़ता है। ईशान, ऐसे मत दौड़ाओ। अगर तुम गिरोगे तो तुम्हें चोट लगेगी, ईवा ईशान को सलाह देती है। ईवा नीचे झुकी और उसके माथे से पसीना पोंछा। अपनी ओर देखो। तुम्हें इतना पसीना आ रहा है। अपना कोट उतारो। ईवा ईशान को उसका कोट उतारने में मदद करती है। रेयान, वह रेयान की ओर देखे बिना देखे आवाज देती है। रेयान भी समझ जाता है कि वह ईशान का कोट उसके हाथ से ले लेता है। एक सर्वेंट वहां आती है और रेयान से वो कोट लेती है। ईशान, अगर तुम थक गए हो तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुमिता जी ने कहा। वह सोएगा नहीं। उसे उसके मॉम ने बिगाड़ दिया है। वह तब तक नहीं सोएगा जब तक कि उसके मॉम ने उसे कहानी नहीं सुनाती है, रेयान ने कहा। हमेशा हमारा मोमेंट खराब करता है, रेयान बड़बड़ाया। रोहित, जो उसके पास खड़ा है, उसने सुन लिया। वह हंसता है। तुम अपनी पत्नी को अपने बेटे के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते थे। अगर एक और इंसान आकर ईवा के प्यार का दावा करने आ जाए तो तुम क्या करोगे? सभी समझ रहे हैं कि रोहित किस बारे में बात कर रहा है। हाँ ईवा, हम चाहते हैं कि तुम्हें एक बेबी हो, आराधा ने कहा। मुझे इस बार छोटी प्रिंसेस चाहिए, कुणाल एक्साइटेड हो जाता है। चाहो तो खुद ले लो, ईवा ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं करूंगा ना। और हमारी प्रिंसेस मेरी सिया की तरह दिखेगी। लेकिन हमने अभी तक शादी नहीं की है, इसलिए हम सभी की उम्मीद तुम पर और रेयान पर है, कुणाल ने कहा। ईवा, मेरा एक बिजनेस पार्टनर तुमसे मिलना चाहता है। वह तुमसे कुछ बात करना चाहता है। रेयान ने ईवा का हाथ पकड़ा और उसे डायरेक्शन दिखाने लगा। ईवा ने ईशान का हाथ पकड़ रखा है। ईशान भी उनका पीछा करता है। रेयान ईवा को वहां से उस टॉपिक को एंड करने के लिए ले आता है। जिया जानबूझकर अयान से दूरी बना रही है, यह जानकर कि हर कोई उसके और अयान के बारे में बात कर रहा है। वह राहुल से बात कर रही है और मेन फीमेल लीड की तलाश के बारे में पूछ रही है। कुणाल और सिया डांस फ्लोर पर गए। रोहित ने नोटिस किया कि अयान जिया को देख रहा है। वह उसकी निगाह को समझता है क्या चल रहा है। जब वह अयान से पूछने वाला होता है तो एक बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। हेलो एंड वेलकम। हमें खुशी हुई है कि सिटी के मेयर हमारी पार्टी में आए हैं, अर्नव जी ने विनम्रता से कहा। यह हम हैं जो आभारी हैं। हर कोई राठौर फैमिली की पार्टी में नहीं आ सकता है, वह बूढ़ा भी विनम्रता से उत्तर देता है। उस बूढ़े आदमी के साथ जो लड़की थी उसको को देखकर अयान की आंखें गहरी हो जाती हैं। वह बूढ़ा आदमी अपने बगल में लड़की का इंट्रोडक्शन देता है। यह मेरी बेटी अयान है। हेलो मिस्टर अयान, हम फिर से मिल रहे हैं, माया ने सिड्यूस टोन अयान से कहती हैं। तुम लोग एक दूसरे को जानते हैं? सुमिता जी पूछती। ये देखकर माया अयान को जानती हैं। ऑफ कोर्स, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। माया खुश हो जाती है, उसे लगा कि अयान उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट हो गया है। आखिरकार सभी उसके अट्रैक्शन से बच नहीं सकते। मैं उससे कुणाल भाई के होटल में मिला हूं। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आई थी। मिस माया, आप अपने बॉयफ्रेंड को लेकर नहीं लाए? अयान उसका पर्दाफाश सबके सामने करता है। अयान इस बात से शॉक्ड हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अयान जॉय को उसके पिता के सामने लाएगा। तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है? उसके पिता उससे पूछते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे पास था। मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, माया ने झिझकते हुए कहा।
ओह, मुझे यह नहीं पता था। ओह बुरा हुआ, अयान ने कहा। माया अपने डैड का कोट खींचती है और कुछ इशारा करती है। तुम यंग लोग हमारी बातें सुनकर बोर हो जाओगे। तुम कहीं और जाकर क्यों नहीं चिल करते, माया के पिता सुझाव देते हैं। भूपेंद्र जी मानने ही वाले थे कि उन्होंने छोटी लड़की की आवाज सुनी। अयान अंकल, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? मैं वह आइसक्रीम खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती। अयान उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। हाँ क्यों नहीं। आई एम सॉरी, मैं अभी बिजी हूँ। मिस माया, मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता। अयान ने माया को देखा और कहा, ये तो वही होटल वाली बेड आंटी है, वो यहाँ क्यों आई है? अयान अंकल, आपको उससे दूर रहना चाहिए, उस छोटी लड़की ने माया को घूरते हुए कहा। कायरा, उसे इग्नोर करो। चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। अयान ने कायरा के नन्हे हाथों को पकड़ा और वहां से चला गया। सिचुएशन अजीब हो जाती है। रोहित महसूस करता है, सामने आकर माया से कहता है, मिस माया, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? माया अनिच्छा से उसके साथ जाती है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? रोहित ने अचानक पूछता है। हम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो। माया कुछ भी नहीं जानने का नाटक करती है। मुझे तुम्हें समझाने दो। हमसे दूर रहना। मैं यह तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, रोहित ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। माया उसे देख रही है। क्या सभी लोग यह नहीं कहते कि रोहित बहुत ठंडा दिमाग वाले इंसान है? फिर उसके सामने यह इंसान कौन है? माया अपने मन में सोचती है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें किससे दूरी बनाकर रहनी चाहिए। अपनी उस ओर देखो। माया अपना सिर दाहिनी ओर घुमाती है। वहां ईवा, रेयान और ईशान तीनों का क्यूट फैमिली था। वो कितना क्यूट है ना? अब डांस फ्लोर की ओर देखो। हमारे लव बर्ड्स कुणाल और सिया। देखो वो लोग कितने खुश हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं। और खाने के स्टॉल पर हमारा क्यूट अयान और उसके बगल में छोटी लड़की कायरा। दोनों बाप और बेटी की तरह लग रहे हैं, है ना? माया उन्हें एक एक करके देख रही थी। यह ऐसा है जैसे रोहित न सिर्फ उसे धमका रहा है, बल्कि उनके जैसा परिवार न होने के लिए उसे जेल्स फील कर रहा है। लेकिन उसका मास्टर स्टॉक अभी आना बाकी है। रुको, हमारा रोमियो कहाँ दिख रहा है? माया उसका नजरों का पीछा करता है। ओह, यह उसकी जूलियट मिस जिया है। अब मिस जिया को भी चोट नहीं पहुंचा सकती। आखिरकार वह जल्द ही हमारा परिवार का मेंबर बन जाएगी, रोहित ने मजाक करते हुए कहा। डॉक्टर रोहित, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं। मैं उन्हें चोट क्यों पहुंचाऊंगा? माया एक मासूम लड़की होने का नाटक करती है, जैसे वो कुछ भी नहीं जानती। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं यह आपके भले के लिए कह रहा हूं। अगर आप उनमें से किसी को चोट पहुंचाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता। तुम्हें तो रेयान के रूथलेस के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मुझ पर विश्वास करना कि कुणाल और अयान रेयान की तरह ही भयंकर हो जाते हैं जब यह किसी से प्यार करते हैं। रोहित माया को देखता है, जो अयान और फिर जिया को घूर रही है। तुम एक स्मार्ट लड़की हैं, मिस माया, मुझे आशा है कि तुम समझ गए होंगे। और इस मैसेज को अपने दोस्त को भी पास करना। उसे भी सलाह की जरूरत है। रोहित यह कहकर चला गया कि माया उसके जाने के बाद उसके फिगर को घूर रही है। माया ने सोचा कि रोहित ने कुणाल, रीजन और अयान को रूथलेस कहा है, लेकिन वह उनसे ज्यादा रूथलेस है। घूरना बंद करें। लोग गॉसिप करेंगे। वह एक एक्ट्रेस है, यह उसके लिए अच्छा नहीं है। रोहित ने अयान के कंधे पर हाथ रखा। हैम, अयान रोहित को देखता है। रोहित उसे देखते हुए देखकर मुस्कुराया। पार्टी खत्म होने के बाद आज रात के लिए यहाँ पर रुक जाओ, सुमिता जी ने रेयान से कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। ईवा, ईशान, अयान, चलो चलते हैं। रेयान ने रहने से मना कर दिया। तुम चाहे तो जा सकते हैं। मैं थक गई हूँ। ईशान भी थक गया है।
इसलिए हम यहीं रुकेंगे, सोए हुए ईशान को गोद में लिए हुए ईवा ने जवाब दिया। ईशान के कपड़े पहले से ही अयान चेंज कर दिया है। मैं भी यहीं रह रहा हूं। मैं अब और ट्राइबल नहीं करना चाहता। मैं बस सोना चाहता हूं। इतना कहकर अयान अपने कमरे में चला गया। गुड नाइट मॉम डैड। गुड नाइट रेयान। ईवा भी सीढ़ियां चढ़ने लगती है। रेयान उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वह अपनी मॉम और डैड को देखता है, जो इस सिचुएशन से सैटिस्फाइड है। जैसे ही ईवा रूम में आई, ईशान को बिस्तर पर लिटाया जो सो रहा है। उसने पूरी पार्टी में इधर-उधर भागदौड़ कर अब वह बहुत थक गया है। रेयान एक गहरी सांस लेकर वह अपनी मॉम और डैड को देखता है, जो इस सिचुएशन से संतुष्ट है। जैसे ही ईवा ने ईशान को बिस्तर पर लिटाया, ईशान सो गया। पूरी पार्टी में इधर-उधर भागदौड़ कर वह बहुत थक गया है। ईवा अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जाने वाली होती है कि बड़े हाथ उसकी कमर को पकड़कर खींच लेता है। तुम वापस नहीं गए? ईवा रेयान से पूछती है। पर ईवा पहले जानती है कि वह उसे और ईशान को छोड़कर यहां नहीं जाएगा। तुम यह अच्छी तरह से जानते थे कि मैं दोनों के बिना कभी भी नहीं जा सकता। इसके अलावा मैं कुछ दिनों से यहां नहीं था, तब मैंने तुम्हें कितना मिस किया। रेयान ने ईवा की गर्दन पर किस करते हुए कहा। ईवा यह सुनकर मुस्कुराई। मुझे नहाना है। मुझे जाने दो। ईवा ने रेयान के हाथों को उसकी कमर से हटाने की कोशिश की। मुझसे पहले तुम नहाओगी तो समय और पानी की बर्बादी नहीं होगी क्या? क्यों न हम साथ में नहा लें? रेयान ने शरारत से कहा। मैं थक गया हूं। मुझे जाने दो। ईवा समझ गई कि वह क्या करना चाहता है। हम सिर्फ साथ में नहाएंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। प्रॉमिस। रेयान ने ईवा को समझाने की कोशिश की, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को एक अच्छा लड़का होने के लिए कैंडी खरीदने के लिए राजी करता है। ठीक है, लेकिन तुम। इससे पहले कि ईवा अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, वह रेयान की बाहों में हवा जुली हुई थी। ईवा को अपने डिसीजन पर पछतावा हुआ। मुझे हाँ नहीं कहना चाहिए था। जैसा कि ईवा को संदेह था, रेयान अपनी बात पर नहीं टिका रहा और दोनों लास्ट में बाथटब में पहुंच गए। अगले दिन जब रेयान उठा तो दोपहर हो चुकी थी। बिस्तर का दूसरा किनारा खाली है। उसने जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ गया। तुम जग गए? ईवा, जो सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, वो बोली। सब कहाँ हैं? रेयान भी उसके पास बैठ गया। मॉम और डैड मंदिर गए और अयान ईशान को स्कूल छोड़ने गया। ईवा ने उत्तर दिया। क्या तुम भूखे हो? तुम क्या खाना चाहते हो? मैं इसे तुम्हारे लिए बना दूंगी। तुम खाना क्यों बना रहे हो? सब सर्वेंट्स कहाँ हैं? मैं उन्हें छुट्टी दे दिया है। वो लोग कल देर रात तक काम किए हैं। वो लोग भी इंसान हैं, वो भी थक जाते हैं। वो लोग डिनर को कुक करेंगे। मेरी दयालु पत्नी सबके बारे में इतना सोचती है। इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रेयान ने उसके गाल पर किस कर लिया। तो हम यहाँ अकेले हैं? रेयान डेविल स्माइल करते हुए कहता है। उसके बारे में मत सोचो। मैं तुम्हारे लिए लंच बनाने जा रही हूँ। ईवा सोफे से उठी और किचन में चली गई। रेयान उसका पीछा करना चाहता है, लेकिन उसने दरवाजे पर किसी को देखा तो वह वहां चला गया। सर, आपका पार्सल, डिलीवरी बॉय ने कहा। यह क्या है? रेयान सिग्नेचर करते टाइम पूछता है। मेडिसिन, वह लड़का जवाब देता है। थैंक यू सर। वह रेयान से पेपर को लेकर और उसे मेडिसिन देकर चला गया। मेडिसिन? यह किसने मंगवाता है? रेयान पार्सल को खोलता है। वह यह देखकर चौंक जाता है कि इसके अंदर क्या है। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह मेडिसिन देखता है और फिर ईवा को देखता है, जो कि किचन में काम कर रही है। ईशान और कायरा के स्कूल के बाहर। क्या आप मुझसे बच रही हो मिस जिया? नहीं, मैं आपसे क्यों बचूंगा? तो फिर आप कल पार्टी में मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम आज मुझसे मिले बिना ही चली गई है, भले ही आपने मुझे देखा हो। ऐसा नहीं है मिस्टर अयान, मैं
इससे पहले कि वह अपना सेंटेंस पूरा कर पाती उसका फोन बज उठा। गुड मॉर्निंग मिस्टर राहुल। जिया विनम्रता से राहुल का स्वागत करती है। मैं आपको ये इन्फॉर्मल करने के लिए कॉल किया हूँ कि मुझे मैन लीड के लिए एक उम्मीदवार मिल गया है। आपको लीड एक्ट्रेस क्या मिल गई है? फिर हम शूटिंग कब शुरू कर सकते हैं? लेकिन उसने अभी तक हाँ नहीं कहा। क्या उसने अभी तक हाँ नहीं कहा? क्यों? क्योंकि मैंने उससे अभी तक नहीं पूछा। आपने उससे नहीं पूछा? फिर जल्दी से पूछो न कि आप मुझे क्यों कॉल रहे हो। जिया को समझ नहीं आया कि वह उस एक्ट्रेस के बजाय उसे क्यों कॉल रहा है। ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ। मिस जिया, क्या आप मेरी फिल्म में फीमेल लीड की भूमिका निभा सकती हैं? मैम, क्या आप सीरियस हैं? जिया को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, मैं सीरियस हूँ। मैं आपको पसंद किया है। आप एक अच्छी एक्ट्रेस है और आप हमारी मूवी से परिचित हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप इसके लिए एकदम सही होंगे। राहुल ने प्रोफेशनल रूप से उत्तर दिया। मेरी भूमिका के बारे में क्या? मैं उसके लिए दूसरी एक्ट्रेस खोज लूंगा। क्या मैं इसे हाँ मान सकता हूँ? राहुल श्योर होने के लिए कहता है। हाँ। इस अवसर देने के लिए थैंक यू और मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू। जिया ने राहुल को धन्यवाद दिया। अयान उलझन में उसे देख रहा है। इससे पहले कि वह उससे कुछ पूछता, जिया एक्साइटेड होकर उसे गले लगा लेती है। मैं मैन फीमेल लीड निभाने जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इस पल का कितना इंतजार किया। अयान उसे वापस गले लगाना वाला है, लेकिन जिया अपने सेंस में आ जाती है कि उसने क्या किया। वह पीछे हट जाती है। आई एम सॉरी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, इसलिए मुझे एहसास नहीं हुआ। इट्स ओके एंड कंग्रेचुलेशन। जिया, थैंक यू। दूसरी तरफ कॉन्स्ट्रेटिव पिल्स, रेयान बड़बड़ाया। रेयान। ईवा खाने की टेबल पर प्लेट्स रखते हुए रेयान को बुलाती है। रेयान ने मेडिसिन पैकेट में रखी और जाकर खाने की टेबल पर बैठ गया। रेयान ईवा को देख रहा है, जो उसे खाना परोस रही है। ईवा, उसने धीमी आवाज में उसका नाम लिया। हम्मा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हैं? ईवा यह सुनकर हंस पड़ी। ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पर्याप्त प्यार नहीं करता? बिल्कुल नहीं। तुम इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? रेयान ने अपनी पॉकेट से वो मेडिसिन निकाली, अभी अभी किसी ने डिलीवर की है। ईवा मेडिसिन देख रही है और फिर रेयान को, रेयान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। चलो नहीं। ईवा अगर अभी बच्चा नहीं चाहती है तो ठीक है। तुम बस मुझे बताओ। हम अगली बार प्रोटेक्शन यूज करेंगे। यह मेडिसिन मत लें, ना यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ईवा गहरी सांस लें। चलो ईवा, तुम यह कर सकती हो। वह खुद को इनकरेज करने की कोशिश करती है। ईवा। रेयान ने ईवा का नाम पुकारा क्योंकि उसने नहीं देखा अभी कुछ है। रेयान, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। अभी नहीं और फ्यूचर में नहीं। ईशान हमारे लिए काफी है, ईवा ने एक सांस में कहा। रेयान यह सुनकर शॉक हो गया। उसने सोचा था कि ईवा ने ये पिल्स इसलिए मंगाई हैं। वह अभी बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ईवा बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। क्यों? रेयान शॉकिंग वे में पूछता है। कोई स्पेशल रीजन नहीं है। मुझे लगता है कि ईशान हमारे लिए काफी है, ईवा रेयान को देखे बिना जवाब देती है। कोई स्पेशल रीजन नहीं है। ईवा, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम बच्चों से प्यार करती हो। फिर तुम माँ क्यों नहीं बनना चाहती? मैं पहले से ही माँ हूँ। क्या मैंने नहीं हूँ? ईवा यह कहते हुए रेयान को देखकर मुस्कुराई। रेयान को उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है। सचमुच? तुम बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती? तुम नहीं चाहती कि दूसरी औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो लोग कैसा फील करते हैं? ईवा थोड़ी मायूस होकर कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता। बहुत हो गई तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बातें। अब मुझे असली वजह बताओ।
ईवा धीमी आवाज में पूछती है, रेयान क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे अपने बच्चे होने के बाद मैं ईशान के साथ बुरा बिहेवियर करूंगी? तुम और ईशान के साथ बुरा? क्या मजाक है? मुझे डर है कि तुम अपने ही बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करोगे। रेयान हंसा। वह ईवा को देखता है, लेकिन उसे अपने मजाक पर मुस्कुराई नहीं देखकर उसने हंसना बंद कर दिया। क्या प्रॉब्लम है ईवा? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? क्या मेरे मॉम डैड ने कुछ कहा? तुम्हें उनकी बात नहीं सुननी है। वो नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ईवा ने मना कर दिया। रेयान ईवा के पास जाकर बैठ गया। फिर ईवा को क्या परेशानी है? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? कल पार्टी में मैंने कुछ औरतें को मेरे बारे में बात करते सुन लिया था। फ्लैशबैक। मिसेज ईवा मिस्टर रेयान के बेटे को अपने बेटे की तरह मानती हैं। मिस्टर रेयान उन्हें पाकर बहुत लकी हैं। हाँ, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो असली माँ और बेटे नहीं हैं। यह सिर्फ तब तक है जब तक कि उसका अपना बच्चा पैदा नहीं हो जाता है। उसके बाद वह मिस्टर रेयान के बेटे के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देगी। आखिरकार खून किसी और चीज से ज्यादा गाढ़ा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अब उससे कितना प्यार करती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। वह अच्छी औरत है। वह ऐसा नहीं करेंगी। मुझे भी यही लगता है। दूसरी दो महिलाएं ईवा का बचाव करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यह ह्यूमन बिहेवियर है। मैंने जो कहा वह सच होगा। फ्लैशबैक एंड। रेयान ने ईवा के सिर पर हल्के से मरता है, बद्दू लड़की। उस औरत की बकवास क्यों सुन रही हो? यह बकवास नहीं है रेयान। क्या होगा अगर वह महिला सही है? क्या होगा अगर उस बच्चे जन्म देने के बाद बदल गई तो? तुम नहीं करोगे। ईवा के अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले रेयान जवाब दें। आपको इतना यकीन कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, ईवा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा किसी भी चीज पर ईशान को चुनोगी। ईवा रेयान को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही है। वह नहीं जानती थी कि रेयान को उस पर इतना भरोसा है। सिर्फ ईशान के लिए मुझसे शादी करने रेडी हो गई थी। उस टाइम तुम हर चीज के बारे में ईशान के बारे में सोचते हैं। और अब अभी भी तुम ईशान के बारे में सोच रही हैं। तुम पहले से ही अपने बच्चे के ऊपर ईशान को चुन रही हैं। तुम अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए जन्म नहीं देना चाहते थी क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम ईशान के साथ गलत व्यवहार न कर दोगे। पर क्या अगर? ईवा, अपने आप पर शक मत करो। अपने आप में विश्वास रखो। हम सभी को तुम पर भरोसा है। रेयान, मुझे उससे बात करने दो, सुमिता जी ने पीछे से कहा। मॉम। ईवा उठ खड़ी हुई। मॉम, आपने? रेयान पूछना चाहता है कि क्या उन्होंने कुछ सुना। हमने सब कुछ सुन लिया है। मुझे उससे बात करने दो। औरत एक दूसरे को बेहतर समझती हैं। रेयान सिर हिलाता है। सुमिता जी ईवा को कमरे में ले जाती है। भूपेंद्र जी ने रेयान को टेंशन में उस तरफ देखते हुए देखा जहां वे गए थे। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम इसे संभाल लेगी। मुझे पता है कि वह कर लेगी। मैं बस ये सोच रहा हूं मुझे उसके जैसी लड़की कैसे मिली। मेरा मतलब है कि कुछ लोगों को अपने बच्चे की परवाह नहीं थी, लेकिन वह दूसरे के बच्चे के बारे में इतना सोच रही थी क्योंकि उसने ईशान को दूसरे के बच्चे की तरह नहीं माना। उसके लिए ईशान उसका बेटा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने उसे पाया। मुझे पता है। मैं उसे उतनी खुशी देने की कोशिश कर रहा हूं जितना मैं कर सकता था। दूसरी तरफ कमरे में ईवा सिर नीचे करके बिस्तर पर बैठी है। सुमिता उसका हाथ थाम लेती हैं। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन रेयान ने जो कहा है वह सही है। हम सभी को तुम पर विश्वास है। अपने आप पर संदेह मत करो। लेकिन माँ, अगर? क्या आप जानते हैं कि अयान हमेशा शिकायत करता है कि हम रेयान को ज्यादा प्यार करते हैं। एक पहला बच्चा हमेशा माता पिता के लिए स्पेशल होता है।
वो पहला होता है जो उन्हें माता पिता होने का एहसास दिलाते हैं। मुझे पता है। लेकिन आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? ईवा उलझन में है कि सुमिता जी अचानक अयान और रेयान के बारे में बात क्यों करने लगती है। क्योंकि ईशान आपके लिए पहले बच्चे की तरह है। उसने तुम्हें माँ होने का एहसास दिलाया। उसने ही तुम्हें सबसे पहले माँ कहा था। मुझे बताओ कि जब उसने तुम्हें पहली बार मॉम कहा तो तुम्हें कैसा लगा? यह बहुत खास था। कोई मुझे माँ कहा है। मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देखो, तुम भी स्वीकार करते हैं कि ईशान खास है और वह हमेशा आपके लिए खास रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फ्यूचर में कितने बच्चे पैदा करते हैं। क्या तुम समझ रहे हो? सुमिता जी ने सॉफ्ट स्वर में पूछा। हाँ, मैं समझ गया। रेयान सही है। मैं मूर्ख हूँ। मैंने उस औरत की बातें ही क्यों सुनी? मुझे समझाने के लिए थैंक यू माँ। ईवा ने सुमिता को गले लगाया। फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आने में संकोच मत करना। लापरवाही से डिसीजन मत लेना। सुमिता जी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। रेयान ने ईवा के सिर पर हल्के से वार किया। मूर्ख लड़की, उस औरत की बकवास क्यों सुन रही हो? यह बकवास नहीं है रेयान। क्या होगा अगर वह लेडी सही है? क्या होगा अगर जन्म देने के बाद बदल गया? तुम नहीं करोगे। ईवा के अपना वाक्य पूरा करने से पहले रेयान जवाब दें। आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, ईवा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा किसी भी चीज पर लियो को चुनोगी। ईवा रेयान को चौड़ी आंखों से सुन रही है। वह नहीं जानती थी कि रेयान को उस पर इतना भरोसा है। तुम ईशान के लिए ही मुझसे शादी की है। उस समय आप हर चीज के बारे में, लियो के बारे में सोचते हैं। और अब आप अभी भी ईशान के बारे में सोच रहे हैं। तुमने पहले से ही अपने बच्चे के ऊपर ईशान को चुनते हैं। तुम अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए जन्म नहीं देना चाहते थे क्योंकि आपको डर है कि तुम ईशान के साथ गलत व्यवहार करेंगे। पर क्या अगर? ईवा, अपने आप पर शक मत करो। अपने आप में विश्वास रखो। हम सभी को आप पर विश्वास है। रेयान, मुझे उससे बात करने दो। सुमिता जी ने पीछे से कहा। माँ। ईवा उठ खड़ी हुई। माँ, तुमने? रेयान पूछना चाहता है कि क्या उन्होंने कुछ सुना। हमने इसे सुना। मुझे उससे बात करने दो। महिलाएं एक दूसरे को बेहतर समझती हैं। रियान सिर हिलाता है। सुमिता जी ईवा को कमरे में ले जाती है। भूपेंद्र जी ने रियान को उस दिशा में देखते हुए देखा जहां वे गए थे। चिंता न करे, तुम्हारे मॉम इसे संभाल लेगा। मुझे पता है कि वह करेगी। मैं बस हूं कि मुझे उसके जैसी लड़की कैसे मिली। मेरा मतलब है कि कुछ लोगों को अपने बच्चे की परवाह नहीं थी, लेकिन वह दूसरे के बच्चे के बारे में सोच रही थी। क्योंकि उसने ईशान को दूसरे के बच्चे की तरह नहीं माना। उसके लिए ईशान उसका बेटा है। तुम भाग्यशाली हैं कि तुमने उसे पाया। मुझे पता है। मैं उसे उतनी खुशी देने की कोशिश कर रहा हूं जितना मैं कर सकता था। दूसरी तरफ कमरे में ईवा सिर नीचे करके बिस्तर पर बैठी है। सुमिता जी उसका हाथ थाम लेती हैं। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन रेयान जो कहता है वह सही है। हम सभी को तुम पर विश्वास है। अपने आप पर संदेह मत करो। लेकिन माँ, क्या आप जानते हैं कि अयान हमेशा शिकायत करता है कि हम रेयान को ज्यादा प्यार करते हैं। एक पहला बच्चा हमेशा माता पिता के लिए विशेष होता है। वे उन्हें माता पिता होने का एहसास दिलाते हैं। मुझे पता है। लेकिन तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? ईवा उलझन में है कि सोफी अचानक एलेक्स और रेयान के बारे में बात क्यों करने लगती है। क्योंकि ईशान तुम्हारे लिए पहले बच्चे की तरह है। उसने तुम्हें माँ होने का एहसास दिलाया। उसने ही आपको सबसे पहले माँ कहा था। मुझे बताओ कि जब उसने पहली बार तुम्हें मोन कहा तो तुम्हें कैसा लगा? यह बहुत खास था। कोई मुझे माँ कहता है। मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ।
देखो तुम भी स्वीकार करते हैं कि ईशान खास है और वह हमेशा आपके लिए खास रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भविष्य में कितने बच्चे पैदा करते हैं। क्या आप मुझे समझते हैं? सुमिता ने कोमल स्वर में पूछा। हाँ, मैं समझ गया। रियान सही है। मैं मूर्ख हूं। मैंने उस महिला की बातें क्यों सुनी? मुझे समझाने के लिए धन्यवाद माँ। ईवा ने सोफी को गले लगाया। भविष्य में यदि आपको कोई समस्या हो तो मेरे पास आने में संकोच न करें। लापरवाही से निर्णय मत लो। सोफी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। यह एक छुट्टी का दिन है, इसलिए ईवा, रयान, अयान और सभी हैं घर। ईवा अपने फोन पर कुछ देख रही है और रियान बिजनेस न्यूज देख रहा है, जबकि लियो उनके बगल में एलेक्स के साथ खेल रहा है। हर कोई जिया को क्यों निशाना बना रहा है? सीवा आह भरते हुए कहा। क्या? किया को निशाना बनाना? कौन? अयान ईवा के फोन को देखता है। वे सनाया के डाई हार्ट होने चाहिए। वे सनाया और जिया की तस्वीरों की तुलना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिया इस रोल के लिए फिट नहीं है। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? अयान गुस्से से कहता है। अयान को आराम से। ये चीजें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यह सामान्य है। वे इसे संभाल लेंगे। ईवा ने उसे शांत करने की कोशिश की। अयान स्टडी रूम में आ जाओ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अचानक रेयान ने टीवी का स्विच बंद कर दिया। अपने भाई के गंभीर चेहरे को देखकर अयान कुछ भी पूछता है और चलना शुरू कर देता है। रेयान। ईवा ने रेयान को फोन किया जो जाने वाला था। अच्छी तरह से बात करो, ईवा रेयान से अनुरोध करती है। ठीक है, रियान ने उसके गाल को सहलाया। स्टडी रूम में अयान रियान की वेट कर रहा है। क्या बात करनी है भाई? ये बिजनेस की बात है, अयान रियान से पूछता है। नहीं, यह व्यवसाय के बारे में नहीं है। यह तुम्हारे बारे में है, रेयान अयान से कहता है। अयान, मैं समझा नहीं भाई, आप मेरे बारे में क्या बात करना चाहते हो? रेयान उसे देखकर पूछता है, क्या आपको मिस जिया पसंद है? क्या भाभी ने आपको बताया? हाँ, उसने तुमसे बात करने के लिए कहा था। तो तुम उसे पसंद करते हो या नहीं? मैं उसे पसंद करता हूँ, अयान तुरंत जवाब देता है। क्या तुम सीरियस हो इस बारे में? तुम इसके परिणामों को जानते हैं। न केवल वह तुमसे उम्र में बड़ी है, बल्कि उसका एक बच्चा भी है। आपको इस बारे में ठीक से सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी पीड़ित हो, न कि आप मिस जिया और न ही वह छोटी लड़की। कायरा। मुझे पता है भाई तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, लेकिन मुझे यकीन है अतीत में मैंने किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा अपने निर्णय पर अडिग रहूंगा, अयान ने दृढ़ता से कहा। क्या माँ पापा नाराज नहीं होंगे? फिर क्या करोगे? रेयान चाहता है कि अयान को पता चले कि भविष्य में क्या हो सकता है। मैं उन्हें अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करूंगा और अगर वे सहमत नहीं हैं, तो मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगा जैसा आपने तब किया था। यदि आप अपनी भावनाओं के बारे में निश्चित हैं, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। और याद रखें कि आप हमेशा मेरे पास हैं। मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगा। रेयान ने अयान के कंधे को थपथपाया। रियान जाने ही वाला था कि अयान ने उसे कसकर पकड़ लिया। थैंक यू भाई। आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। रेयान ने उसे गले लगाया। हर किसी को अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है, वह अपने बालों की परवाह करता है। ईवा ने यह सब बाहर से देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। वह जानती थी कि अयान और रेयान दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने इसे नहीं दिखाया। यह पहली बार है जब वह उनके जैसी थी। तुम मेरे बारे में भूल जाओ। मैंने उसे तुमसे बात करने के लिए कहा। वह सबसे अच्छा कैसे हुआ? ईवा की आवाज सुनकर उन्होंने हक तोड़ दिया। वह सबसे अच्छा भाई है और तुम सबसे अच्छी भाभी हो। अब आपको मेरी मदद के लिए जाना होगा। वह आपकी दोस्त है। कुछ टाइम बाद
ईवा अपने असिस्टेंट को कॉल करती है। हमारे हिस्टोरिकल ड्रेसेज के फोटोशूट से जिया की कुछ अच्छी तस्वीरें को ऑनलाइन पोस्ट करें। ध्यान रखना ये कि उस सनाया के खिलाफ अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है मैम। उसकी असिस्टेंट जानती है कि जिया उसके बॉस की दोस्त है, इसलिए यह स्पष्ट है कि वह अपने दोस्त की मदद करेगी। इसके अलावा राहुल जिया के ऑडिशन क्लिप भी अपलोड करता है। इन दोनों घटनाओं के बाद लोगों की राय बदलने लगती है। वे आप इसके लायक हैं जिया के साथ एक ट्वीट शुरू करते हैं। किसने कहा कि वह अच्छी नहीं लग रही थी? वह इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है। आप इसके लायक हैं जिया। मैंने सोचा था कि वह सिर्फ दूसरी श्रेणी की अभिनेत्री है, लेकिन नहीं, वह शानदार है। मुझे उसका अभिनय पसंद है। यू वर्थ इट जिया। मैं उसे अन्य फिल्मों में भी देखता हूँ। मैं उसका फैन भी हूँ। आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी वह हकदार है। आप इसके लायक हैं जिया। सनाया ने उनके ट्वीट देखे। क्यों? ये भी ईवा और राहुल मेरी प्लान्स को क्यों बिगाड़ देते हैं? मैं उन्हें जिया के बारे में न्यूज़ बनाने के लिए भुगतान कराता हूँ कि वह मुझसे कमतर है। वह अपने बिस्तर के बगल में एक फूलदान फेंकने वाली है जब उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। वह सोने का नाटक करती है। राज कमरे में एंटर करता है। वह सनाया के पास बैठ गया। सनाया ने अपनी आंखें खोली। राज, तुम कब आए? कैसे हो? मॉम ने मुझसे कहा कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। मैं ठीक हूँ। यह सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस है। उस समय राज के माता पिता राज और सनाया की शादी के बारे में चर्चा करने आए थे। हमें उनकी शादी की तारीख तय करनी है। सनाया प्रेग्नेंट है। हम अब शादी में देरी नहीं कर सकते, मारिया ने कहा। हाँ, हम यह जानते हैं। लेकिन क्या आपने सनाया के भविष्य के बारे में सोचा? राज की मां पूछती है। मैं समझा नहीं। आपका क्या मतलब है? मारिया पूछना उनसे पूछती हैं। राज की मॉम ने जवाब दिया, आपको हाल की घटनाओं के बारे में तो पता ही होगा। अब सनाया के लिए पहले जैसी अभिनेत्री बनना मुश्किल है। हमें सोचना होगा कि वह भविष्य में क्या करेगी। आपकी क्या चाहते हैं जो हम करें? ईवा के डैड पूछते हैं। वह समझता है कि वे कुछ चाहते हैं। यह अच्छा होगा अगर सनाया रावत कंपनी की सीईओ बन जाए, राज के पिता ने कहा। असंभव। हम ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी इस बात से सहमत नहीं होंगे। ईवा के डैड ने मना कर दिया। क्या आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सनाया ईवा की तरह आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है? मुझे लगा कि आप सनाया को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, राज की मॉम ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस। वे सही हैं। ईवा की अपनी कंपनी है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। हमें अब सनाया के बारे में सोचना चाहिए, ईवा की दादी ने कहा। मॉम सही कह रही हैं। और ईवा पर ध्यान दे कि वह अपनी बहन के बजाय जिया की मदद कर रही है। मारिया ने आग में तेल डाल दिया। आप इसके बारे में चिंता न करें मिस्टर मल्होत्रा। सनाया के पास अब कंपनी का 5% हिस्सा है। मैं और मारिया अपना हिस्सा सनाया के नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। तब वह सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी, ईवा की दादी ने कहा। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। पिताजी इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे, ईवा के डैड ने कहा। क्यों? अगर हम सनाया को कुछ देना चाहते हैं तो क्या आपको कोई समस्या है? यह हमारी ओर से सनाया की शादी के गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। ईवा के डैड चुप रहते हैं क्योंकि अब वह कुछ नहीं कर सकते। रावत के मुख्य कार्यालय में कुछ दिनों के बाद अगले सीईओ को चुनने के लिए एक समूह मीटिंग आयोजित की जाती है। सनाया, मारिया पहले से ही अपनी कुर्सियों पर बैठी हैं। वे खुश हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि सनाया अगली सीपीओ बन ही जाएगी, क्योंकि रावत परिवार के बूढ़े आदमी के अलावा उनकी सबकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ईवा के दादा, ईवा के डैड और उसकी दादी के एक साथ एंटर करते हैं। उन्होंने सनाया को देखकर एक मुस्कान दी और उसके पास बैठ गई।
वे सभी बाकी शेयर होल्डर्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। ईवा के पिता मारिया के पास कहते हैं, यह मत भूलना कि तुम इस सब के बाद क्या करने का वादा किया है। मारिया ने जवाब दिया, चिंता मत करना, जैसे ही सनाया सीईओ बन जाएगी मैं वही करूंगी जो मैंने कहा है। उस समय बैठक कक्ष का दरवाजा खुला था। ईवा कमरे में दाखिल हुई और एक कुर्सी पर बैठ गई। ईवा, तुम कैसी हो? ईवा के डैड पूछते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पूछने में देर हो गई है? आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसे भूल जाइए, ईवा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। ईवा, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें कोई तमीज नहीं है, ईवा की दादी उसे डांटती है। हाँ, तुम सही हो। मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे सिखा सके। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, सनाया के पास तुम सब ऐसे कैसे हो सकते हो जिसने उसकी बहन को चोट पहुंचाई हो? ईवा कोल्ड आवाज में कहा। इससे पहले कि कोई कुछ कहे, वह आगे कहती है, वैसे भी मैं यह सब करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। आप कैसे हैं, दादाजी? मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अब बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। अक्सर मुझसे मिलने आते रहना। ठीक है? मुझे तुम्हारी याद आती थी, उसके दादाजी ने कमजोर होकर कहा। मुझे भी तुम्हारी याद आती थी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? आप मेरे साथ आओ और कुछ दिन हमारे साथ मेरे घर पर रहो। रेयान और ईशान को भी आपके साथ समय बिता सकते हैं। आप आओगे तो मुझे बेहद खुशी होगी, ईवा ने उत्साहपूर्वक सुझाव दिया। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, उसके दादा ने मना कर दिया। यह परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। सनाया, मारिया और बूढ़ी औरत उसे घूर रही हैं, जबकि ईवा के पिता उदास होकर ईवा को देख रहे हैं। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, मारिया ने नकली मुस्कान के साथ कहा। क्यों? ईवा ने तुरंत ही जवाब दिया। क्योंकि आप अपनी कंपनी में चीजों को लेकर बिजी होगी और मारिया कहते कहते रुक जाती है। तो मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर्स में से एक हूं, मैं क्यों नहीं आऊंगा? ईवा ने कहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मीटिंग का उद्देश्य अगले सीईओ को चुनना है। जिस व्यक्ति के पास सबसे बड़े शेयर होंगे वह अगला सीईओ बनेगा, ईवा के दादाजी ने कहा। ईवा की दादी ने कहा, सनाया के पास सबसे बड़ी शेयर्स है, इसलिए यह स्पष्ट है कि वह अगली सीईओ वो ही बनेगी। लिंडा सबसे बड़ी शेयर होल्डर कैसे बन गई? ईवा ने उदासीनता से पूछा। आपको शायद पता न हो, लेकिन मैं और मारिया सनाया को अपना हिस्सा ट्रांसफर कर लिया है और मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे। सनाया के पास 5% शेयर था, तुम दोनों के शेयर ट्रांसफर करने के बाद उसके पास 15% शेयर होना चाहिए। मेरे पास भी मेरा और माँ का 15% शेयर है, ईवा ने कहा। तुम्हारे पिता ने भी अपने 10% शेयरों में से 5% शेयर सनाया को हस्तांतरित कर दिए हैं, क्योंकि वह सनाया के बारे में चिंतित हैं। मुझे आशा है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, ईवा, वह बस। मारिया ने ईवा को उकसाने के लिए कहा। ईवा यह सुनकर चौंक गई। वह चौंक कर अपने डैड की ओर देख रही है। रिपीट। सनाया ने उनके ट्वीट देखे। क्यों? ये भी ईवा और राहुल मेरी प्लान्स को क्यों बिगाड़ देते हैं? मैं उन्हें जिया के बारे में न्यूज़ बनाने के लिए भुगतान कराता हूं कि वह मुझसे कमतर है। वह अपने बिस्तर के बगल में एक फूलदान फेंकने वाली है जब उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वह सोने का नाटक करती है। राज कमरे में एंटर करता है। वह सनाया के पास बैठ गया। सनाया ने अपनी आंखें खोली। राज, तुम कब आए? कैसे हो? मॉम ने मुझसे कहा कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। मैं ठीक हूं। यह सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस है। उस समय राज के माता पिता राज और सनाया की शादी के बारे में चर्चा करने आए थे। हमें उनकी शादी की तारीख तय करनी है। सनाया प्रेग्नेंट है, हम अब शादी में देरी नहीं कर सकते, मारिया ने कहा। हाँ, हम यह जानते हैं।
लेकिन क्या आपने सनाया के भविष्य के बारे में सोचा? राज की माँ पूछती है। मैं समझा नहीं। आपका क्या मतलब है? मारिया पूछना उनसे पूछती हैं। राज की मॉम ने जवाब दिया, आपको हाल की घटनाओं के बारे में तो पता ही होगा। अब सनाया के लिए पहले जैसी अभिनेत्री बनना मुश्किल है। हमें सोचना होगा कि वह भविष्य में क्या करेगी। आपकी क्या चाहते हैं जो हम करें? ईवा के डैड पूछते हैं। वह समझता है कि वे कुछ चाहते हैं। यह अच्छा होगा अगर सनाया रावत कंपनी की सीईओ बन जाए, राज के पिता ने कहा। असंभव। हम ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी इस बात से सहमत नहीं होंगे, ईवा के डैड ने मना कर दिया। क्या आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सनाया ईवा की तरह आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है? मुझे लगा कि आप सनाया को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, राज की मॉम ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस। वे सही हैं। ईवा की अपनी कंपनी है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। हमें अब सनाया के बारे में सोचना चाहिए, ईवा की दादी ने कहा। मॉम सही कह रही हैं। और ईवा पर ध्यान दे कि वह अपनी बहन के बजाय जिया की मदद कर रही है। मारिया ने आग में तेल डाल दिया। आप इसके बारे में चिंता न करें मिस्टर मल्होत्रा। सनाया के पास अब कंपनी का 5% हिस्सा है। मैं और मारिया अपना हिस्सा सनाया के नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। तब वह सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी, ईवा की दादी ने कहा। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। पिताजी इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे, ईवा के डैड ने कहा। क्यों? अगर हम सनाया को कुछ देना चाहते हैं तो क्या आपको कोई समस्या है? यह हमारी ओर से सनाया की शादी के गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। ईवा के डैड चुप रहते हैं क्योंकि अब वह कुछ नहीं कर सकते। रावत के मुख्य कार्यालय में कुछ दिनों के बाद अगले सीईओ को चुनने के लिए एक समूह मीटिंग आयोजित की जाती है। सनाया, मारिया पहले से ही अपनी कुर्सियों पर बैठी हैं। वे खुश हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि सनाया अगली सीपीओ बन ही जाएगी क्योंकि रावत परिवार के बूढ़े आदमी के अलावा उनकी सबकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ईवा के दादा, ईवा के डैड और उसकी दादी के एक साथ एंटर करते हैं। उन्होंने सनाया को देखकर एक मुस्कान दी और उसके पास बैठ गई। वे सभी बाकी शेयर होल्डर्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। ईवा के पिता मारिया के पास कहते हैं, यह मत भूलना कि तुम इस सब के बाद क्या करने का वादा किया है। मारिया ने जवाब दिया, चिंता मत करना, जैसे ही सनाया सीईओ बन जाएगी मैं वही करूंगी जो मैंने कहा है। उस समय बैठक कक्ष का दरवाजा खुला था। ईवा कमरे में दाखिल हुई और एक कुर्सी पर बैठ गई। ईवा, तुम कैसी हो? ईवा के डैड पूछते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पूछने में देर हो गई है? आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसे भूल जाइए, ईवा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। ईवा, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें कोई तमीज नहीं है, ईवा की दादी उसे डांटती है। हाँ, तुम सही हो। मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे सिखा सके। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, सनाया के पास तुम सब ऐसे कैसे हो सकते हो जिसने उसकी बहन को चोट पहुंचाई हो? ईवा कोल्ड आवाज में कहा। इससे पहले कि कोई कुछ कहे, वह आगे कहती है, वैसे भी मैं यह सब करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। आप कैसे हैं, दादाजी? मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अब बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। अक्सर मुझसे मिलने आते रहना। ठीक है? मुझे तुम्हारी याद आती थी, उसके दादाजी ने कमजोर होकर कहा। मुझे भी तुम्हारी याद आती थी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? आप मेरे साथ आओ और कुछ दिन हमारे साथ मेरे घर पर रहो। रेयान और ईशान को भी आपके साथ समय बिता सकते हैं। आप आओगे तो मुझे बेहद खुशी होगी, ईवा ने उत्साहपूर्वक सुझाव दिया। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, उसके दादा ने मना कर दिया। यह परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। सनाया, मारिया और बूढ़ी औरत उसे घूर रही हैं, जबकि ईवा के पिता उदास होकर ईवा को देख रहे हैं।
मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, मारिया ने नकली मुस्कान के साथ कहा। क्यों? ईवा ने तुरंत ही जवाब दिया। क्योंकि आप अपनी कंपनी में चीजों को लेकर बिजी होगी और मारिया कहते कहते रुक जाती है। तो मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर्स में से एक हूं, मैं क्यों नहीं आऊंगा? ईवा ने कहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मीटिंग का उद्देश्य अगले सीईओ को चुनना है। जिस व्यक्ति के पास सबसे बड़े शेयर होंगे वह अगला सीईओ बनेगा, ईवा के दादाजी ने कहा। ईवा की दादी ने कहा, सनाया के पास सबसे बड़ी शेयर्स है, इसलिए यह स्पष्ट है कि वह अगली सीईओ वो ही बनेगी। लिंडा सबसे बड़ी शेयर होल्डर कैसे बन गई? ईवा ने उदासीनता से पूछा। आपको शायद पता न हो, लेकिन मैं और मारिया सनाया को अपना हिस्सा ट्रांसफर कर लिया है और मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे। सनाया के पास 5% शेयर था, तुम दोनों के शेयर ट्रांसफर करने के बाद उसके पास 15% शेयर होना चाहिए। मेरे पास भी मेरा और माँ का 15% शेयर है, ईवा ने कहा। तुम्हारे पिता ने भी अपने 10% शेयरों में से 5% शेयर सनाया को हस्तांतरित कर दिए हैं, क्योंकि वह सनाया के बारे में चिंतित हैं। मुझे आशा है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ईवा, वह बस। मारिया ने ईवा को उकसाने के लिए कहा। ईवा यह सुनकर चौंक गई। वह चौंक कर अपने डैड की ओर देख रही है। ईवा के डैड कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईवा उन्हें रोक देती है। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा हैरान था क्योंकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मेरे पास भी 20% हिस्सा है। कैसे? सनाया को इस पर विश्वास नहीं हुआ। आपकी तरह मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। आप मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे भाई अरमान को जानते होंगे। क्या आप उसे भूल गए? क्या आपको याद नहीं है कि जब मैं उसके साथ था तो आपने मुझे ड्रग्स दिया था? क्या कह रही हो दी आप? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, सनाया घबरा गई। हाँ, उस पर आरोप मत लगाओ, मारिया सनाया का सपोर्ट करती हुई कहती है। तुम्हें ड्रग्स दिया गया था? कब? ईवा के डैड पूछते हैं। ईवा यह सुनकर हंसती है कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि आपकी असली बेटी कौन है। आप सनाया के बारे में सब कुछ क्यों जानते हैं, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी नहीं? ईवा ने अपने डैड से सवाल किया। अपना नाटक बंद करो और बताओ कि तुम्हारे कजिन का इस सब से क्या लेना देना है। तुमने उसका जिक्र क्यों किया? ईवा की दादी अब और इंतजार नहीं कर सकती। वे यह सब प्लान बना रही थी तो अब उनका अपनी प्लान को विफल करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ईवा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, उसके पास हमारी कंपनी के 5% शेयर थे। उसने अपने शेयर मुझे दे दिए। सनाया बेपसी से दादी की बजाय अपनी माँ की ओर देखती है। ईवा की दादी ने घोषणा की, भले ही आपके पास 20% शेयर हों, तुम कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते। क्यों? तुम्हारे पास पहले से ही अपनी कंपनी है, तुम इस कंपनी के सीईओ क्यों बनना चाहती हो? तुम कितनी लालची हो ईवा? वह मेरी कंपनी है। अगर सनाया में क्षमता है तो उसे अपनी कंपनी बनाने के लिए कहें। और अगर आप भूल गए हैं कि मैं रावत परिवार का असली उत्तराधिकारी हूं, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। ईवा सही कह रही है। हम रावत ग्रुप को किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में नहीं जाने दे सकते, ईवा के दादाजी बोले जो अब तक चुपचाप बैठे थे। बाहरी व्यक्ति? क्या सनाया एक बाहरी व्यक्ति है? वह हमारा परिवार है, ईवा की दादी ने दृढ़ता से कहा। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि वह हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। रावत परिवार का खून उसकी रगों में नहीं दौड़ रहा है। मैं अपनी ईवा को अब उसकी वजह से पीड़ित नहीं होने दे सकता, ईवा के दादाजी ने रुखाई से कहा। क्या सनाया को कष्ट सहना ठीक है? क्या आप प्लीज सनाया के बारे में भी एक बार सोच सकते हैं? क्या होगा यदि मल्होत्रा परिवार शादी के बाद सनाया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो? मारिया ने उदास होकर कहा। तो मल्होत्रा परिवार यही चाहता है।
सनाया, क्या तुमने नहीं कहा कि जीजाजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं? फिर अब वह हमारी संपत्ति क्यों चाहते हैं? ईवा ने सनाया का मजाक उड़ाते हुए कहा। वह हमारी प्रॉपर्टी नहीं चाहता है, सनाया ने तुरंत मना कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि इसे हमारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो फिर वह आपसे बहुत प्यार करता होगा। वह आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। कितनी राहत है, ईवा ने कहा। झगड़ो मत। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा शेयरधारक कंपनी का इंचार्ज बन जाएगा। ईवा के दादाजी उन्हें रोकते हैं। लेकिन पिताजी कैसे? सनाया और ईवा दोनों के पास इक्वल % में शेयर हैं। ईवा के डीपीएड पूछते हैं। मैं पहले से ही। इससे पहले कि वह कह पाते, झुर से मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। क्या मैंने आने में देर कर दिया? सभी दरवाजे की ओर देखते हैं। कुणाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुणाल को एंटर करते देख ईवा पूछती है। मैंने सुना है कि आज रावत कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, इसलिए मैं यह देखने आया हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। कुणाल ये कहते हुए ईवा के पास बैठ गया। ईवा की दादी ने कहा, मिस्टर कुणाल, यह कोई खेल का मैदान नहीं है कि आप यूं ही मजाक करने आ जाएं। यह शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। मुझे लगता है कि आपका यहाँ आना उचित नहीं है। वह कुणाल को पसंद नहीं करती क्योंकि वह ईवा का सपोर्टर है। मिसेज रावत, मुझे पता था कि आप ऐसा कुछ कहेंगी। क्या आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी? कुणाल मजाक करते हुए कहा। मिस्टर कुणाल, अगर आप यहाँ उनका मजाक उड़ाने आए हैं तो प्लीज यहाँ से चले जाएं। हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, मारिया ने ठंडे स्वर में कहा। क्या मैंने कहा कि मैं यहाँ मजाक करने आया हूँ? मैं भी यहाँ मीटिंग के लिए आया हूँ, कुणाल ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मुझे यह कहते हुए खेद है, लेकिन मिस्टर कुणाल, यह शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। आप मीटिंग में नहीं आ सकते, सनाया ने शालीनता से कहा। हाँ कुणाल, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल सकती हूँ। तुम बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो। ईवा कुणाल के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहती, इसलिए वह कुणाल को बाहर जाने के लिए कहती है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम मुझे वापस भेज रही हो। यह उचित नहीं है ईवा, कुणाल एक पप्पी फेस बनाकर कहता है। मिस्टर कुणाल, हम यहाँ एक ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं। क्या आप प्लीज बाहर जा सकते हैं? ईवा के डैड ने कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता मिस्टर रावत। यह कहने के बाद कुणाल ने ईवा को कुछ फाइलें दीं। क्या तुम सीरियस हैं? ईवा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, कुणाल ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ईवा फाइल कुणाल को वापस देती है। आपको स्वीकार करना होगा। यह तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। तुमने उस अरमान का गिफ्ट एक्सेप्ट किया है, इसलिए तुम्हें इसे भी स्वीकार करना होगा। पर यह है। ईवा, इसे लेती हो या नहीं तो मेरे डैड मुझे डांटेंगे। क्या तुम ऐसा चाहती हो? कुणाल ने ईवा को फिर से फाइलें दीं। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? ईवा के डैड पूछते हैं। मेरे पास आपकी कंपनी के 6% शेयर थे। अब मैंने इसे ईवा को ट्रांसफर कर दिया है। जैसे ही ईवी इन फाइल्स पर सिग्नेचर करेगी, शेयर उसका हो जाएगा, कुणाल शांति से कहता है। क्या? सनाया, मारिया और ईवा की दादी एक साथ पूछती हैं। नहीं, कुणाल भाई, आपने मेरा प्लान खराब कर दिया। आयन की आवाज पीछे से आती है। सभी उसकी ओर देखते हैं। वह ईवा के पास आकर बैठ गया। भाभी, यह आपके लिए है। उसने फाइल ईवा को दे दी। भैया आने वाले थे, लेकिन वह जरूरी मीटिंग में चले गए, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। मैंने सोचा था कि मैं आखिरी मिनट में हीरो की तरह आऊंगा और विलेन की प्लान को विफल कर दूंगा, लेकिन कुणाल भाई ने मेरी पूरा प्लान खराब कर दी। आयन ने शिकायत की। तुम यहाँ हीरो क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारी हीरोइन कहीं और है, कुणाल ने आयन को चिढ़ाया। ये सब चल रहा था तब सभी सुन रहे थे। चूंकि ईवा सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, इसलिए वह कंपनी की न्यू सीईओ है, ईवा के दादा ने घोषणा की। किसी भी तरह से वह नई सीईओ नहीं बन सकती। मारिया को पता ही नहीं चला कि उसने यह बात जोर से कही।
ईवा ने कहा, क्यों? मैं सबसे बड़ी शेयरधारक हूं और मुझे यह भी एक्सपीरियंस है कि किसी कंपनी को कैसे मैनेज किया जाए। वही मैं कह रहा हूं। तुम्हारे पास तुम्हारी कंपनी है, तुम दोनों को कैसे संभालोगे? मुझे चिंता है कि तुम थक जाओगे। मारिया ने अपनी बात पर पर्दा डालने की कोशिश की। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पास हम हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी और अपनी बेटी की चिंता करें, कुणाल ने कहा। यह सब देखने के बाद मुझे राहत मिलती है। मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईवा के दादाजी ने कहा। थोड़ी देर बाद उसके दादाजी फिर से बोलते हैं, चूंकि परिवार के सभी सदस्य यहाँ हैं, मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। सभी ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपनी वसीयत लिखी है। नहीं, यह हमारे लिए एक बुरा दिन है। मुझे यह मत कहो कि यह बूढ़ा आदमी इस्बी को सब कुछ दे देगा, सनाया सोचती है। इस कंपनी का 20% हिस्सा और मेरे पास मौजूद सभी संपत्ति मेरी मृत्यु के बाद ईवा को जाएगी, उन्होंने घोषणा की। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ईवा के लिए सब कुछ नहीं कर सकते। सनाया के बारे में क्या? ईवा की दादी बहस करती हैं। मैं इसे उसे क्यों नहीं दे सकता? आपने अपना हिस्सा भी सनाया को दे दिया था। मैंने तब आपसे कुछ नहीं कहा, ईवा के दादाजी ने गुस्से बोले। रिपीटिंग स्टोरी। मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे। सनाया के पास 5% शेयर था, तुम दोनों के शेयर ट्रांसफर करने के बाद उसके पास 15% शेयर होना चाहिए। मेरे पास भी मेरा और माँ का 15% शेयर है, ईवा ने कहा। तुम्हारे पिता ने भी अपने 10% शेयरों में से 5% शेयर सनाया को ट्रांसफर कर दिए हैं, क्योंकि वह सनाया के बारे में चिंतित हैं। मुझे आशा है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, ईवा। वह बस। मारिया ने ईवा को उकसाने के लिए कहा। ईवा यह सुनकर चौंक गई। वह चौंक कर अपने डैड की ओर देख रही है। ईवा के डैड कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईवा उन्हें रोक देती है। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा हैरान था क्योंकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, मेरे पास भी 20% हिस्सा है। कैसे? सनाया को इस पर विश्वास नहीं हुआ। आपकी तरह मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। आप मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे भाई अरमान को जानते होंगे। क्या आप उसे भूल गए? क्या आपको याद नहीं है कि जब मैं उसके साथ था तो आपने मुझे ड्रग्स दिया था? क्या कह रही हो दी आप? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, सनाया घबरा गई। हाँ, उस पर आरोप मत लगाओ, मारिया सनाया का सपोर्ट करती हुई कहती है। तुम्हें ड्रग्स दिया गया था? कब? ईवा के डैड पूछते हैं। ईवा यह सुनकर हंसती है कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि आपकी असली बेटी कौन है। आप सनाया के बारे में सब कुछ क्यों जानते हैं, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी नहीं? ईवा ने अपने डैड से सवाल किया। अपना नाटक बंद करो और बताओ कि तुम्हारे कजिन का इस सब से क्या लेना देना है। तुमने उसका जिक्र क्यों किया? ईवा की दादी अब और इंतजार नहीं कर सकती। वे यह सब प्लान बना रही थी तो अब उनका अपनी प्लान को विफल करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ईवा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, उसके पास हमारी कंपनी के 5% शेयर थे। उसने अपने शेयर मुझे दे दिए। सनाया बेपसी से दादी की बजाय अपनी माँ की ओर देखती है। ईवा की दादी ने घोषणा की, भले ही आपके पास 20% शेयर हों, तुम कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते। क्यों? तुम्हारे पास पहले से ही अपनी कंपनी है, तुम इस कंपनी के सीईओ क्यों बनना चाहती हो? तुम कितनी लालची हो ईवा। वह मेरी कंपनी है। अगर सनाया में क्षमता है तो उसे अपनी कंपनी बनाने के लिए कहें। और अगर आप भूल गए हैं कि मैं रावत परिवार का असली उत्तराधिकारी हूं, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। ईवा सही कह रही है। हम रावत ग्रुप को किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में नहीं जाने दे सकते, ईवा के दादाजी बोले जो अब तक चुपचाप बैठे थे। बाहरी व्यक्ति? क्या सनाया एक बाहरी व्यक्ति है?
वह हमारा परिवार है, ईवा की दादी ने दृढ़ता से कहा। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वह हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। रावत परिवार का खून उसकी रगों में नहीं दौड़ रहा है। मैं अपनी ईवा को अब उसकी वजह से पीड़ित नहीं होने दे सकता, ईवा के दादाजी ने रुखाई से कहा। क्या सनाया को कष्ट सहना ठीक है? क्या आप प्लीज सनाया के बारे में भी एक बार सोच सकते हैं? क्या होगा यदि मल्होत्रा परिवार शादी के बाद सनाया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो? मारिया ने उदास होकर कहा। तो मल्होत्रा परिवार यही चाहता है। सनाया, क्या तुमने नहीं कहा कि जीजाजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं? फिर अब वह हमारी संपत्ति क्यों चाहते हैं? ईवा ने सनाया का मजाक उड़ाते हुए कहा। वह हमारी प्रॉपर्टी नहीं चाहता है, सनाया ने तुरंत मना कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि इसे हमारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो फिर वह आपसे बहुत प्यार करता होगा। वह आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। कितनी राहत है, ईवा ने कहा। झगड़ो मत। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा शेयरधारक कंपनी का इंचार्ज बन जाएगा, ईवा के दादाजी उन्हें रोकते हैं। लेकिन पिताजी कैसे? सनाया और ईवा दोनों के पास इक्वल % में शेयर हैं, ईवा के डीपीएड पूछते हैं। मैं पहले से ही। इससे पहले कि वह कह पाते, झुर से मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। क्या मैंने आने में देर कर दिया? सभी दरवाजे की ओर देखते हैं। कुणाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुणाल को एंटर करते देख ईवा पूछती है। मैंने सुना है कि आज रावत कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, इसलिए मैं यह देखने आया हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। कुणाल ये कहते हुए ईवा के पास बैठ गया। ईवा की दादी ने कहा, मिस्टर कुणाल, यह कोई खेल का मैदान नहीं है कि आप यूं ही मजाक करने आ जाएं। यह शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। मुझे लगता है कि आपका यहाँ आना उचित नहीं है। वह कुणाल को पसंद नहीं करती क्योंकि वह ईवा का सपोर्टर है। मिसेज रावत, मुझे पता था कि आप ऐसा कुछ कहेंगी। क्या आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी? कुणाल मजाक करते हुए कहा। मिस्टर कुणाल, अगर आप यहाँ उनका मजाक उड़ाने आए हैं तो प्लीज यहाँ से चले जाएं। हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, मारिया ने ठंडे स्वर में कहा। क्या मैंने कहा कि मैं यहाँ मजाक करने आया हूँ? मैं भी यहाँ मीटिंग के लिए आया हूँ, कुणाल ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मुझे यह कहते हुए खेद है, लेकिन मिस्टर कुणाल, यह शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। आप मीटिंग में नहीं आ सकते, सनाया ने शालीनता से कहा। हाँ कुणाल, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल सकती हूँ। तुम बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो। ईवा कुणाल के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहती, इसलिए वह कुणाल को बाहर जाने के लिए कहती है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम मुझे वापस भेज रही हो। यह उचित नहीं है ईवा, कुणाल एक पप्पी फेस बनाकर कहता है। मिस्टर कुणाल, हम यहाँ एक ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं। क्या आप प्लीज बाहर जा सकते हैं? ईवा के डैड ने कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता मिस्टर रावत। यह कहने के बाद कुणाल ने ईवा को कुछ फाइलें दीं। क्या तुम सीरियस हैं? ईवा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, कुणाल ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ईवा फाइल कुणाल को वापस देती है। आपको स्वीकार करना होगा। यह तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। तुमने उस अरमान का गिफ्ट एक्सेप्ट किया है, इसलिए तुम्हें इसे भी स्वीकार करना होगा। पर यह है। ईवा, इसे लेती हो या नहीं तो मेरे डैड मुझे डांटेंगे। क्या तुम ऐसा चाहती हो? कुणाल ने ईवा को फिर से फाइलें दीं। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? ईवा के डैड पूछते हैं। मेरे पास आपकी कंपनी के 6% शेयर थे। अब मैंने इसे ईवा को ट्रांसफर कर दिया है। जैसे ही ईवी इन फाइल्स पर सिग्नेचर करेगी, शेयर उसका हो जाएगा, कुणाल शांति से कहता है। क्या? सनाया, मारिया और ईवा की दादी एक साथ पूछती हैं। नहीं, कुणाल भाई, आपने मेरा प्लान खराब कर दिया। आयन की आवाज पीछे से आती है। सभी उसकी ओर देखते हैं। वह ईवा के पास आकर बैठ गया। भाभी, यह आपके लिए है। उसने फाइल ईवा को दे दी।
भैया आने वाले थे लेकिन वह जरूरी मीटिंग में चले गए, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। मैंने सोचा था कि मैं आखिरी मिनट में हीरो की तरह आऊंगा और विलेन की प्लान को विफल कर दूंगा, लेकिन कुणाल भाई ने मेरी पूरा प्लान खराब कर दी। आयन ने शिकायत की। तुम यहाँ हीरो क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारी हीरोइन कहीं और है, कुणाल ने आयन को चिढ़ाया। ये सब चल रहा था तब सभी सुन रहे थे। चूंकि ईवा सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, इसलिए वह कंपनी की न्यू सीईओ है, ईवा के दादा ने घोषणा की। किसी भी तरह से वह नई सीईओ नहीं बन सकती। मारिया को पता ही नहीं चला कि उसने यह बात जोर से कही। ईवा ने कहा, क्यों? मैं सबसे बड़ी शेयरधारक हूं और मुझे यह भी एक्सपीरियंस है कि किसी कंपनी को कैसे मैनेज किया जाए। वही मैं कह रहा हूं। तुम्हारे पास तुम्हारी कंपनी है, तुम दोनों को कैसे संभालोगे? मुझे चिंता है कि तुम थक जाओगे। मारिया ने अपनी बात पर पर्दा डालने की कोशिश की। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पास हम हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी और अपनी बेटी की चिंता करें, कुणाल ने कहा। यह सब देखने के बाद मुझे राहत मिलती है। मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईवा के दादाजी ने कहा। थोड़ी देर बाद उसके दादाजी फिर से बोलते हैं, चूंकि परिवार के सभी सदस्य यहाँ हैं, मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। सभी ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपनी वसीयत लिखी है। नहीं, यह हमारे लिए एक बुरा दिन है। मुझे यह मत कहो कि यह बूढ़ा आदमी इसबी को सब कुछ दे देगा, सनाया सोचती है। इस कंपनी का 20% हिस्सा और मेरे पास मौजूद सभी संपत्ति मेरी मृत्यु के बाद ईवा को जाएगी, उन्होंने घोषणा की। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ईवा के लिए सब कुछ नहीं कर सकते। सनाया के बारे में क्या? ईवा की दादी बहस करती हैं। मैं इसे उसे क्यों नहीं दे सकता? आपने अपना हिस्सा भी सनाया को दे दिया था। मैंने तब आपसे कुछ नहीं कहा, ईवा के दादाजी ने गुस्से बोले। मेरा मतलब है कि हमें सनाया के बारे में भी सोचना होगा। भले ही वह हमारी सगी पोती न हो, हमने उसका पालन पोषण किया और उसके साथ ईवा जैसा ही अच्छा व्यवहार किया। नहीं, मैं ईवा से बेहतर कहूंगा। इसके अलावा सनाया के पास कंपनी के शेयर हैं। वह आभारी है। क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? ठीक है ना, सनाया? यह सुनकर सनाया हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद वह कहती है, हाँ, आप सही कह रहे हैं दादाजी। आप सभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर दी कंपनी के सीईओ बनना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सनाया ने धीरे से कहा कि क्या ईवा उससे कुछ छीन रही है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सनाया को मिस करेंगे या नहीं। यह भाभी का अधिकार है, क्योंकि वह रावत परिवार की असली वारिस है, आयन ने कहा। और हाँ, ईवा का पहला बच्चा है, रावत परिवार का अगला उत्तराधिकारी होना ही चाहिए। ईवा के दादाजी ने उनमें से 3 पर एक और बम फेंका। इससे पहले कि कोई कुछ कहे ईवा खड़े हो जाती हैं। मैं अब जा रहा हूँ। मुझे बताओ कि मैं कब से नए सीईओ के रूप में शामिल हो पाऊंगा। और दादाजी, आप मेरे घर आना है, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना, दादाजी ने जवाब दिया। धीरे धीरे सभी मीटिंग रूम से बाहर चले गए। ईवा। जब ईवा, आयन और कुणाल ईवा के डैड की आवाज सुनी तो वे ज्यादा दूर नहीं गए। ईवा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? वह धीरे से पूछते हैं। नहीं। आयन और कुणाल ईवा के कुछ कहने से पहले इनकार करते हैं। यहाँ बोल लिए, आप क्या कहना चाहते हो? ईवा ने ठंडे स्वर में पूछा। ईवा, यह उस हिस्से के बारे में है जो मैंने सनाया को दिया था। मैंने इसे इसलिए दिया क्योंकि मारिया ने मुझसे वादा किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे क्यों देते हैं। मैं जानना नहीं चाहता। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं जाना चाहता हूँ। मुझे देर हो रही है, ईवा उनके वाक्य पूरा करने से पहले बोलती है। मेरे पति मुझे सरप्राइज दिए हैं। मैं भी उन्हें सरप्राइज दूंगी।
मैं उनके लिए डिनर बनाऊंगी, ईवा ने खुशी से कहा। मेरे बारे में क्या? मैं भी तुम्हें सरप्राइज दिया है, कुणाल ने शिकायत की। ठीक है, हमारे साथ चलो। तुम भी खा सकते हो, ईवा उत्तर। मुझे क्या? भाभी मत भूलो, मैं भाई का दूत हूँ, आयन ने कहा। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मेरे पास एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। आप, ईवा ने आयन के गाल पर चुटकी काटी। ईवा के पिता दूर से उन्हें देख रहे हैं। वह अपनी बेटी को खुश देखकर खुश है, लेकिन वह दुखी भी है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी को अब उसकी जरूरत नहीं है। वह उसके बिना खुश है और वह उसकी खुशी का हिस्सा नहीं बन सका। राठौर मेशन में रेयान के मेशन में एंटर करता है। उसने देखा कि ईशान टीवी पर कार्टून देख रहा है। आयन और कुणाल भी वहां बैठे हैं। रेयान ने देखा कि आयन और कुणाल ईशान की तुलना में कार्टूनस को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उसने ईवा को नहीं देखा, इसलिए उसने उनसे पूछता है, ईवा कहाँ है? वे टीवी देखने में बसी थे, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। रेयान ने इस बार फिर से झुर पूछा। ईशान ने जवाब दिया, मम्मी किचन में है। रेयान भी किचन की ओर चला गया। उसने देखा कि ईवा ने एप्रन पहना था और कुछ पका रही थी। वह उसके पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। तुम कब आए? ईवा ने उससे पूछा। अभी अभी। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? रेयान ने अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रख दी। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे पसंदीदा डिश बनाए हैं। देखो, ईवा ने उसे अपने बनाए खाने को देखा कर कहती है। रेयान ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, यह बहुत अच्छा होगा अगर तुम खुद को खाने के रूप में दे दो। मुझे तुम्हें खाकर ज्यादा खुशी होगी। ईवा यह सुनकर शर्मा गई। आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू, उसने टॉपिक बदल दिया। तुम्हें मुझे थैंक यू देने की जरूरत नहीं है। यह मेरा ड्यूटी है। मैं अपनी पत्नी को कैसे परेशान होने दे सकता हूँ? रेयान ने कहा। जाओ और फ्रेश हो जाओ। खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा। रेयान ने उसके गाल को किस किया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद ईवा ने सबके लिए टेबल लगा दी। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कुणाल ने देखा कि सभी डिश रेयान के पसंदीदा है। यह ठीक नहीं है ईवा। तुम सिर्फ वही खाना पकाया जो रेयान को पसंद हो। मैं तुम्हारा मेहमान हूं, तुम्हें मेरे बारे में सोचना होगा, उसने शिकायत की। अतिथि? वास्तव में? यदि आप नहीं खाना चाहते तो मत खाइए। और अगर आप अपने पसंदीदा डिश खाना चाहते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को आपके लिए खाना बनाने के लिए कहें, ईवा ने उत्तर दिया। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? सिया ने पीछे से कहा। सिया, तुम यहाँ हो। उसने मुझे धमकाया। कुणाल सिया के पास गया और उसे गले लगा लिया। बकवास बंद करो। तुम मेरे बिना खाना शुरू करो। तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया, सिया ने उसे धक्का दिया। रात को खाना खाने के बाद वे सभी बैठकर बातें कर रहे हैं। रेयान, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, ईवा ने कहा। तुम क्या चाहते हो? मुझे बताओ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। आयन। मुझे आयन चाहिए। क्या? रेयान चौंक कर ईवा की ओर देख रहा है। आयन ने जो पानी पी रहा था उसे गिरा दिया। क्या? रेयान और आयन ही नहीं, सिया और कुणाल के रिएक्शन भी उनके जैसे हैं। रिपीट। थोड़ी देर बाद उसके दादाजी फिर से बोलते हैं, चूंकि परिवार के सभी सदस्य यहाँ हैं, मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। सभी ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपनी वसीयत लिखी है। नहीं, यह हमारे लिए एक बुरा दिन है। मुझे यह मत कहो कि यह बूढ़ा आदमी इसबी को सब कुछ दे देगा, सनाया सोचती है। इस कंपनी का 20% हिस्सा और मेरे पास मौजूद सभी संपत्ति मेरी मृत्यु के बाद ईवा को जाएगी, उन्होंने घोषणा की। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ईवा के लिए सब कुछ नहीं कर सकते। सनाया के बारे में क्या? ईवा की दादी बहस करती हैं।
मैं इसे उसे क्यों नहीं दे सकता? आपने अपना हिस्सा भी सनाया को दे दिया था। मैंने तब आपसे कुछ नहीं कहा, ईवा के दादाजी ने गुस्से बोले। मेरा मतलब है कि हमें सनाया के बारे में भी सोचना होगा। भले ही वह हमारी सगी पोती न हो, हमने उसका पालन पोषण किया और उसके साथ ईवा जैसा ही अच्छा व्यवहार किया। नहीं, मैं ईवा से बेहतर कहूंगा। इसके अलावा सनाया के पास कंपनी के शेयर हैं। वह आभारी है। क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? ठीक है न, सनाया? यह सुनकर सनाया हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद वह कहती है, हाँ, आप सही कह रहे हैं दादाजी। आप सभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर दी कंपनी के सीईओ बनना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सनाया ने धीरे से कहा कि क्या ईवा उससे कुछ छीन रही है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सनाया को मिस करेंगे या नहीं। यह भाभी का अधिकार है, क्योंकि वह रावत परिवार की असली वारिस है, आयन ने कहा। और हाँ, ईवा का पहला बच्चा है, रावत परिवार का अगला उत्तराधिकारी होना ही चाहिए। ईवा के दादाजी ने उनमें से 3 पर एक और बम फेंका। इससे पहले कि कोई कुछ कहे ईवा खड़े हो जाती है। मैं अब जा रहा हूँ। मुझे बताओ कि मैं कब से नए सीईओ के रूप में शामिल हो पाऊंगा। और दादाजी, आप मेरे घर आना है, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना, दादाजी ने जवाब दिया। धीरे धीरे सभी मीटिंग रूम से बाहर चले गए। ईवा। जब ईवा, आयन और कुणाल ईवा के डैड की आवाज सुनी तो वे ज्यादा दूर नहीं गए। ईवा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? वह धीरे से पूछते हैं। नहीं। आयन और कुणाल ईवा के कुछ कहने से पहले इनकार करते हैं। यहाँ बोल लिए, आप क्या कहना चाहते हो? ईवा ने ठंडे स्वर में पूछा। ईवा, यह उस हिस्से के बारे में है जो मैंने सनाया को दिया था। मैंने इसे इसलिए दिया क्योंकि मारिया ने मुझसे वादा किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे क्यों देते हैं। मैं जानना नहीं चाहता। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं जाना चाहता हूँ। मुझे देर हो रही है, ईवा उनके वाक्य पूरा करने से पहले बोलती है। मेरे पति मुझे सरप्राइज दिए हैं। मैं भी उन्हें सरप्राइज दूंगी। मैं उनके लिए डिनर बनाऊंगी, ईवा ने खुशी से कहा। मेरे बारे में क्या? मैं भी तुम्हें सरप्राइज दिया है, कुणाल ने शिकायत की। ठीक है, हमारे साथ चलो। तुम भी खा सकते हो, ईवा उत्तर। मुझे क्या? भाभी मत भूलो, मैं भाई का दूत हूँ, आयन ने कहा। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मेरे पास एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। आप, ईवा ने आयन के गाल पर चुटकी काटी। ईवा के पिता दूर से उन्हें देख रहे हैं। वह अपनी बेटी को खुश देखकर खुश है, लेकिन वह दुखी भी है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी को अब उसकी जरूरत नहीं है। वह उसके बिना खुश है और वह उसकी खुशी का हिस्सा नहीं बन सका। राठौर मेशन में रेयान के मेशन में एंटर करता है। उसने देखा कि ईशान टीवी पर कार्टून देख रहा है। आयन और कुणाल भी वहां बैठे हैं। रेयान ने देखा कि आयन और कुणाल ईशान की तुलना में कार्टूनस को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उसने ईवा को नहीं देखा, इसलिए उसने उनसे पूछता है, ईवा कहाँ है? वे टीवी देखने में बसी थे, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। रेयान ने इस बार फिर से झुर पूछा। ईशान ने जवाब दिया, मम्मी किचन में है। रेयान भी किचन की ओर चला गया। उसने देखा कि ईवा ने एप्रन पहना था और कुछ पका रही थी। वह उसके पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। तुम कब आए? ईवा ने उससे पूछा। अभी। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? रेयान ने अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रख दी। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे पसंदीदा डिश बनाए हैं। देखो, ईवा ने उसे अपने बनाए खाने को देखा कर कहती है। रेयान ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, यह बहुत अच्छा होगा अगर तुम खुद को खाने के रूप में दे दो। मुझे तुम्हें खाकर ज्यादा खुशी होगी। ईवा यह सुनकर शर्मा गई। आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू,
उसने टॉपिक बदल दिया। तुम्हें मुझे थैंक यू देने की जरूरत नहीं है। यह मेरा ड्यूटी है। मैं अपनी पत्नी को कैसे परेशान होने दे सकता हूँ, रेयान ने कहा। जाओ और फ्रेश हो जाओ। खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा। रेयान ने उसके गाल को किस किया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद ईवा ने सबके लिए टेबल लगा दी। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कुणाल ने देखा कि सभी डिश रेयान के पसंदीदा है। यह ठीक नहीं है ईवा। तुम सिर्फ वही खाना पकाया जो रेयान को पसंद हो। मैं तुम्हारा मेहमान हूं, तुम्हें मेरे बारे में सोचना होगा, उसने शिकायत की। अतिथि? वास्तव में? यदि आप नहीं खाना चाहते तो मत खाइए। और अगर आप अपने पसंदीदा डिश खाना चाहते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को आपके लिए खाना बनाने के लिए कहें, ईवा ने उत्तर दिया। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? सिया ने पीछे से कहा। सिया, तुम यहाँ हो। उसने मुझे धमकाया। कुणाल सिया के पास गया और उसे गले लगा लिया। बकवास बंद करो। तुम मेरे बिना खाना शुरू करो। तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया, सिया ने उसे धक्का दिया। रात को खाना खाने के बाद वे सभी बैठकर बातें कर रहे हैं। रेयान, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, ईवा ने कहा। तुम क्या चाहते हो? मुझे बताओ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। आयन। मुझे आयन चाहिए। क्या? रेयान चौंक कर ईवा की ओर देख रहा है। आयन ने जो पानी पी रहा था उसे गिरा दिया। क्या? रेयान और आयन ही नहीं, सिया और कुणाल के रिएक्शन भी उनके जैसे हैं। क्या कह रही हो भाभी? आयन घबरा गया। ईवा ने जवाब दिया, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी कंपनी के कुछ मामलों को संभालें। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत काम है, आयन ने सीधे ही मना कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह अपना दिन कंपनी संभालने में बिताएगा तो जिया के साथ समय कैसे बिताएगा। क्या तुम श्योर हैं? मैंने सोचा कि अगर तुम मिस्टर राहुल की मूवी के कॉस्ट्यूम के मामले को संभाल लेंगे तो मुझे राहत मिलेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, ईवा ने उदास चेहरा बनाया। मिस्टर राहुल के मूवी? जिया भी इसमें काम कर रही है न? आयन उसकी बात सुनकर पूछता है। हाँ, लेकिन तुम तो फ्री नहीं है, इसलिए मैं करूंगा। नहीं, मैं फ्री हूं। मैं यह करूंगा, आयन ईवा का बात पूरा करने से पहले बोलता है। उसके इस तरह के बिहेवियर को देखकर सभी हंस पड़े। तुम अपना क्यूट एक्ट करना फिर से शुरू करें, रेयान ने कहा जो उसके बगल में बैठा है। ऑफ कोर्स। वह मेरा इकलौता जीजा है, ईवा आयन के तरफ से कहती है। और आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हैं। आयन भी उसके पास आया और उसे गले लगाने की कोशिश की लेकिन रेयान ने उसे रोक दिया। उसे वहीं से थैंक यू कहो। गले लगाने की जरूरत नहीं, उसने ईवा के कंधे पर हाथ रखा। कुणाल ने कहा, वह न सिर्फ सबसे अच्छी भाभी है बल्कि सबसे अच्छी बहन भी हैं। और सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छी पत्नी और सबसे अच्छी माँ भी। सिया और रेयान भी उनके साथ देते हैं। ठीक है, मेरी तारीफ करना बंद करो। तुम्हारी शादी के बारे में क्या? क्या तुम दोनों ने कुछ तय किया है? ईवा ने कुणाल और सिया से पूछा। हमने तय किया है। इससे पहले कि सिया कुछ और कह पाती, ईशान वहां आ गया। वह ईवा को देख रहा है। उसे देखकर कुणाल ने पूछा, ईशान, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? वह आज नहीं आएगी, रेयान ने ईशान से कहा। कुणाल भाई, वह भाभी चाहता है लेकिन भाई उसे देना नहीं चाहता। एक दूसरे के राइवल हैं। आयन उन बेटे और पिता की जोड़ी को घूरते हुए देखकर हंसता है। मैं 15 मिनट में वापस आऊंगी, ईवा खड़ी होने वाली थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे बिगाड़ रहे हो? रेयान ईवा को रुकते हुए कहा। मैं उसे बिगाड़ कर खुश हूं। अगर मैं उसके साथ जाऊंगी तो वह जल्दी सो जाएगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह देर तक नहीं सोएगा। इतना कहकर ईवा ईशान के साथ चली गई। वह क्या चाहता है? कुणाल को अभी भी समझ नहीं आया। रेयान ने जवाब दिया, वह चाहता है कि ईवा एक कहानी सुनाए।
दूसरी तरफ रावत मेंशन में, यह कैसे हुआ? क्या आपने नहीं कहा था कि इस बार आपकी प्लान फ्लॉप नहीं होगी? सनाया ने अपनी मां को तंज कसत हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग शेयर खरीदे लेंगे। मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था। मारिया को शेयरों की चाल की जांच न करने का अफसोस है। अब हम क्या करेंगे? अगर राज के माता पिता शादी तोड़ कर दें तो क्या होगा? सनाया टेंशन में आ गई। चिंता मत करो, वो लोग शादी नहीं रुकवा सकते। उन्हें लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। उनके अनुसार तुम यहां जा रही हो। मारिया ने उसे आश्वासन दिया। लेकिन मैंने अपने करियर के बारे में सोचा है। मैं नहीं चाहता कि वे मुझे नीची दृष्टि से देखें, सनाया ने कहा। उन्हें जब ईवा के सीईओ बनने की खबर मिलेगी, मैं मां, ईवा की दादी, से बात करने के लिए कहूंगा, मारिया ने कहा। 1 महीना के बाद ईवा को रावत ग्रुप की कंपनी का मैनेजरियल डायरेक्टर बने 1 महीना बीत गया। उसके जुड़ने के बाद कंपनी और पावरफुल हो गई है। जैसे जैसे समय बीतता गया, रेयान और ईवा के बीच रिश्ते मजबूत होते गए। हालांकि वो दोनों बिजी रहते हैं, फिर भी वे एक दूसरे के साथ उतना ही समय बिताते हैं जितना वे एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। इस 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया। जैसे पता नहीं कैसे, लेकिन सनाया को एक फिल्म की मैन एक्ट्रेस बन गई जो जिया की फिल्म से टकराने वाली है। फिल्म मिलने के अगले ही दिन राज और सनाया ने एक दूसरे से शादी कर ली। नगर में हर कोई यही बात कर रहा था कि आखिरकार प्रिंसेस ने अपने प्रिंस से शादी कर ही लिया। जिया के बारे में बात करते हुए वह और आयन करीब आ गए, क्योंकि आयन अक्सर काम के सिलसिले में शूटिंग साइट पर जाता था। जब कायरा फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो वह उसका भी ख्याल रखता था। सिया की मां की हेल्थ प्रॉब्लम के कारण सिया और कुणाल ने शादी कैंसिल कर दी। वे उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। राठौर मेंशन में, ईशान जल्दी आओ वरना हमें देर हो जाएगी, ईवा चिल्लाई। देर किस बात की? भाभी हम मीटिंग में नहीं, अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, आयन ने कहा। चुप रहो, ईवा ने उसे डांटा। आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि भाई हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, आयन कहता है। वही रेयान ने उसे घूर कर देखा। कायरा चलो चलते हैं यहाँ और देखते हैं ईशान क्या कर रहा है। यह जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, आयन कायरा के साथ वहां से भाग जाता है। रेयान ने ईवा को गले लगाया। आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार जरूर आऊंगा। जो आप पूरा नहीं कर सकते तो उसे प्रॉमिस भी मत करना। ईवा ने खुद को उसके बाहों से फ्री कर लिया। मॉम, ईशान ईवा के पास आ जाता है। हम तुम्हारे बिना ठीक हैं। ईवा ने ईशान को लिया और चलना शुरू कर दिया। उनका ख्याल रखना, रेयान ने आयन से कहा। चिंता मत करो भाई, मैं हर वक्त उनसे जुड़ा रहूंगा, आयन ने उसे आश्वासन दिया। चलो कायरा, वह भी कायरा के साथ चला गया। मुझे माफ करने के लिए कोई तरीका सोचना होगा, रेयान ने आहे बरी खुद से कहा। दूसरी तरफ, मॉम, आपकी फाइल कहाँ है? सिया ने अपनी माँ से पूछा। मैंने इसे टेबल पर रख दिया, उसकी माँ ने उत्तर दिया। सिया ने टेबल से फाइल उठाई। चलो फिर चलते हैं। जब वे पार्किंग प्लॉट पर आते हैं तो वे कुणाल को दिखाते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिया उसकी ओर बढ़ती है, सवाल करती है। क्या तुमने नहीं कहा कि आज मोम का आखिरी चेकअप है? मैं तुम दोनों को हॉस्पिटल ले जाने आता हूँ, कुणाल ने जवाब दिया। इट्स ओके कुणाल, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, सिया ने कहा। मुझे यह पता है, इसलिए तुम हर चीज का ख्याल रखना और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, कुणाल सिया को प्यार से देखते हुए कहा। सिया की माँ उन्हें देखकर मुस्कुराई। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मुझे उसकी खरी खोटी नहीं सुननी पड़ेगी। यही मैन रीजन है मॉम, मुझे पता है कि वह आपको परेशान करेगी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूं। आप बहुत स्वीट बातें करते हैं। अब मुझे समझ आया कि मेरे ही मॉम डैड हमेशा मेरी बजाय तुम्हारा सपोर्ट क्यों करते हैं। कुणाल ने कुछ नहीं कहा,
उसने सिया की मॉम और सिया के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। कार अपनी रफ्तार पकड़ लिया। तुम क्या चाहते हो? मुझे बताओ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। आयन। मुझे आयन चाहिए। क्या? रेयान चौंक कर ईवा की ओर देख रहा है। आयन ने जो पानी पी रहा था उसे गिरा दिया। क्या? रेयान और आयन ही नहीं, सिया और कुणाल के रिएक्शन भी उनके जैसे हैं। कुणाल और सिया की मां के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे, जो चेकअप के लिए कुछ टेस्ट पूरा होने के लिए अंदर गई थीं। ज्यादा टेंशन मत करो, वह ठीक हो जाएगी। क्या तुमने नहीं कहा कि वह इन दिनों अच्छा महसूस कर रही है? कुणाल ने सिया को सांत्वना दी। उसने सिया का हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद सिया की मां वापस आ गईं। डॉक्टर ने उन्हें कुछ देर इंतजार करने को कहा। आप दोनों यहीं बैठो, मैं जाकर कॉफी ले आती हूँ। कुणाल ने उन्हें बेंच पर बैठने को कहा और कॉफी लेने के लिए कैंटीन चला गया। तुम बहुत लकी हैं कि तुम्हें वो मिला है। वह बहुत देखभाल करने वाला लड़का है, सिया की मां ने कुणाल की तारीफ करते हुए कहा है। मुझे पता है। सभी लोग यही सोचते हैं कि वह एक लापरवाह इंसान है, किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है, हमेशा मजाक करता रहता है, लेकिन वह सबसे ज्यादा देखभाल करने वाला इंसान है जो मुझे अब तक मिला है। तो तुम उसे अपना कब शादी कर रहे हो? सिया की मां ने पूछा। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। आपका जल्दी से ठीक होना मेरे लिए है सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अब ठीक हूं। तुम्हें अब मेरे लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मुझ पर विश्वास करो। जब डॉक्टर ने कहेगा तो ही मैं विश्वास करूंगा। सिया सही कह रही है मां। आप उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और तो और हम कभी भी शादी कर सकते हैं। कॉफी। कुणाल दोनों को कॉफी दे दिया। जब उनकी कॉफी खत्म हुई तो डॉक्टर ने उन्हें केबिन में बुलाया। डॉक्टर, मेरी मां अब कैसी है? सिया ने पूछा। वह अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा। देखा ना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, सिया की मां ने कहा। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं। मां उससे लड़कर फायदा नहीं होगा। वह ऐसी ही है। डॉक्टर, क्या हमें किसी चीज पर ध्यान देना होगा? कुणाल डॉक्टर से पूछता है। स्पेशली से कुछ नहीं, लेकिन यह अच्छा होगा अगर वह कम खाना खाए, डॉक्टर ने प्रोफेशनल तरीके से उत्तर दिया। जब वो लोग जा रहे थे तो उनकी मुलाकात रोहित से हुई। कुणाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। कुणाल ने जवाब दिया, मैं अपनी सासू माँ के चेकअप के लिए सिया के साथ यहाँ आया था। ओह डॉटर, आप कैसी हैं आंटी? मैं अब ठीक हूँ, सिया की मॉम ने जवाब दिया। मैं रेयान से मिलने जा रहा हूँ। क्या तुम आना चाहते हैं? लेकिन मुझे पहले उन्हें घर छोड़ना होगा, कुणाल सीधे ही मना कर दिया। तुम उसके साथ चलो, हम कैब ले लेंगे, सिया ने कहा। नहीं, कुणाल ने इनकार किया। कार है? सिया ने रोहित से पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। फिर कुणाल, मुझे अपनी कार की चाबी दे दो। हम तुम्हारी कार से जाएंगे। तुम उसके साथ जा सकते हो, सिया ने सुझाव दिया। लेकिन कुणाल जाने में झिझक रहा था। हाँ बेटा, तुम जा सकते हो। तुम्हें हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं है, सिया की मां ने भी कहा। ठीक है फिर। सफेली कार ड्राइव करना, कुणाल ने कार की चाबियां दीं। दूसरी तरफ। मॉम, मैं उस पर राइड करना चाहता हूँ, ईशान ने पॉइंट फिंगर से मेरी गो राउंड की तरफ इशारा किया। मैं भी, कायरा भी उसके साथ शामिल हो गई। आयन और ईवा उन्हें वहां ले गए। ईशान और कायरा राइड इन मेरी गो राउंड। आयन ने उनका वीडियो बना लिया और रेयान और जिया जल्दी से भेजा दिया। ईवा ने स्क्रीन पर जिया का नाम देखा। जब आयन वीडियो भेज रहा था। तुम कब उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने जा रहे हो? वह पूछती है। मुझे डर लगता है। क्या होगा अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया?
क्या होगा अगर मैं उसका दोस्त भी नहीं बन सकता, और अगर ऐसा हुआ तो मैं कायरा से नहीं मिल भी सकता। आयन ने अपनी फीलिंग ईवा से शेयर की। तुम कैसे इतने श्योर हो सकते हैं कि वह तुम्हें रिजेक्ट ही कर देगी? वह शायद तुम्हारे कुछ कहने का इंतजार कर रही होगी। अगर मना कर दिया? जब तक तुम प्रपोज नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हें वही कहना होगा जो तुम्हारे मन में है। बाद में पछताना मत। आयन सोच रहा है कि ईवा क्या कह रही है। वही रेयान को आयन से ईशान का एक वीडियो आ जाता है। जब कुणाल और रहित वहां आते हैं तो वह एक वीडियो देख रहा होता है। तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? इसका कनेक्शन ईवा से होना चाहिए, रोहित ने रेयान को चिढ़ाता हुए कहता है। रेयान ने अपना फोन एक तरफ रख दिया। यह ईशान का मेरी गो राउंड चलाते हुए एक वीडियो है। आयन ने मुझे शेयर किया है। क्या वो लोग एम्यूजमेंट पार्क गए थे? मैं भी जाना चाहता था। ईवा को कॉल करो। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? कुणाल ने रेयान से ईवा को कॉल करने के लिए कहा। वह मेरा फोन नहीं उठा रही है। वह मुझसे बात नहीं कर रही है, रेयान ने बेपसी से कहा। क्यों? क्या तुम लोग फिर से लड़ाई की? रोहित ने चिंतित होकर पूछा। वह नाराज है क्योंकि मैं उनके साथ नहीं गया, रेयान ने गहरी सांस लेकर कहा। उसने तुम्हें उनके साथ जाने के लिए कहा था और तुम नहीं गए। उसने मुझे भी नहीं बताया। कुणाल ने अपना गाल फुला लिया। बचकाना बंद करो। तो और तुमने क्या करने का डिसाइड कर रहे हैं? रोहित ने रेयान से पूछा। अगर मैं उसे कोई सरप्राइज दूं तो कैसा रहेगा? रेयान ने पूछा। ये अच्छा आइडिया है, रोहित और कुणाल। सिटी की एक वीरान फैक्ट्री में। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, लेकिन मुझे वह लड़का चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बूढ़ा आदमी चिल्लाता है। लेकिन उसके साथ हर समय एक लड़की रहती है। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वह रुकने की कोशिश करती है तो उसे भी ले आओ। ठीक है बॉस। मॉम मुझे आइसक्रीम खानी है, ईशान ने आइसक्रीम के लिए पूछा। कायरा तुम क्या खाना चाहती हो? ईवा ने पूछा। मैं कॉटन कैंडी खाना चाहता हूँ, कायरा वहां पॉइंट करती है जहां एक महिला कॉटन कैंडी बेच रही है। भाभी, मैं उसे वहां ले जाता हूँ, आप ईशान के साथ जाएं, आयन ने कहा। ठीक है, ईवा सहमत है। ईवा और ईशान आइसक्रीम की दुकान पर गए जबकि आयन और कायरा कॉटन कैंडी खरीदने गए। वे इसे खरीदने के बाद इसे वापस करने वाले थे, लेकिन आयन को जिया का फोन आया। आइसक्रीम की दुकान पर ईवा ईशान के लिए आइसक्रीम खरीद रही है। ईशान उसे देख रहा है।